ज्यादा प्रभावी बताया है। जो इंटेलिजेंट होते हैं उनके लिए ज्यादा कारगर है, पर ठीक है। अब मुझे क्योंकि आपकी हैसियत पता होती है, इसलिए मैं थोड़ा एकदम से वहां से नहीं चलता हूँ, है ना, कि एकदम बारी फेंक दिया तो अभी गोटे घूम जाएंगे, जी घबराएगा, एक आधे यही उल्टे ने करने लग जाए, है ना। चलिए, यस विद्वानों, नमस्कार, सभी का स्वागत, अभिनंदन, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए साहब, हम चर्चा कर रहे हैं एलजेब्रा। एलजेब्रा में भी स्पेशली मॉडर्न एलजेब्रा में ग्रुप थ्योरी की, और ग्रुप थ्योरी के अंदर हम आपके 4 चैप्टर फिनिश कर चुके हैं। पहला ग्रुप्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, सेकंड सब ग्रुप्स, ठीक है, थर्ड साइक्लिक ग्रुप्स, फोर्थ परमुटेशन ग्रुप, एंड फिफ्थ नॉर्मल सब ग्रुप एंड क्वेश्चन ग्रुप। 5 चैप्टर, यूं कहें तो मोटे तौर पे 3 चैप्टर है, ठीक है। हमने 3 चैप्टर में पढ़ा था इनको। ग्रुप, सब ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप को हमने अलग पढ़ा था, परमुटेशन ग्रुप को अलग पढ़ा था, और नॉर्मल सब ग्रुप को हमने अभी अलग से पढ़ लिया है, नॉर्मल सब ग्रुप एंड क्वेश्चन ग्रुप्स। क्योंकि साइलो की थोड़ी सी थ्योरी यहां मेरे पास स्लाइड में भी है और बता देता हूं, तो जीवन में काम भी आ जाएगा, तो देख लो, ठीक है, कि साइलो की थ्योरी क्या होती है। साइलो नाम का एक आदमी, गणितज्ञ, अब नहीं है धरती पर, पहले था, और उसने जो थ्योरम्स दिए हैं, उसने जो कंसेप्ट दिया है, उसे साइलो थ्योरी कहते हैं, राइट। आज की क्लास में हम इस टॉपिक को भी फिनिश कर लेंगे, ठीक है साहब। इसके बाद एक छोटा सा आखिरी टॉपिक बचेगा, जिसका नाम है क्वोशंट ग्रुप, सॉरी ये तो हो गया है, नॉर्मल सब ग्रुप, क्वोशंट ग्रुप, ग्रुप मॉर्फिज्म, है ना। उसके बाद सिंपल सा एक छोटा सा टॉपिक ग्रुप थ्योरी का और बचेगा, तो जितना आप निभा सकते हैं साथ निभाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिए। ग्रुप थ्योरी में असाइनमेंट्स कहां तक मिल गए हैं? 10 हो गए टोटल। तो राजेंद्र आया नहीं क्या 2 दिन से? अच्छा, कल नहीं आया था, तो पहले 9 मिला होगा, फिर अब 10 मिला होगा। चलिए जो भी है, कौन सा टॉपिक है उसमें 10वें में? परमुटेशन तक मिल गए, नॉर्मल सब ग्रुप, क्वोशंट ग्रुप और इनके बाकी। चलिए वो भी दिलवा देंगे आज, है ना, ठीक है। बड़े आगे अब। चलिए साहब, साइलो थ्योरी, साइलो की थ्योरी, ठीक है। सबसे पहले बात आती है पी सब ग्रुप, ठीक है। पी सब ग्रुप क्या होता है, ध्यान से समझना, बिल्कुल यूं समझना कि हमें कुछ नहीं आता है, शुरुआत से ही चल रहा है, ये नया चैप्टर है यहां से, ऐसा समझ लेना। इसका कोई ज्यादा लिंक नहीं है पीछे वाली कथा से किसी से, है ना। सिर्फ बेसिक ग्रुप का और सब ग्रुप का कंसेप्ट अगर आपको ध्यान में है तो ठीक है, नहीं तो सुन लो पी सब ग्रुप किसे कहते हैं, ठीक है साहब। जैसे मार्कर किसे कहते हैं, वैसे पी सब ग्रुप किसे कहते हैं। Let P be a prime number, then a subgroup H of a group G is called P subgroup if the order of each element of G is a power of P, ठीक है। अगर किसी सबग्रुप, कोई G ग्रुप है, H उसका सबग्रुप है, तो उस सबग्रुप के एलिमेंट्स का ऑर्डर प्राइम नंबर की पावर में ही हो, तो उस सबग्रुप को क्या कहते हैं? प्राइम पावर सबग्रुप या पी सबग्रुप बोलते हैं, ठीक है। उसको प्राइम पावर सबग्रुप, या फिर इसको यूं भी बोल सकते हैं, लेट जी बी एनी ग्रुप देन अ सबग्रुप एच ऑफ अ ग्रुप जी इज कॉल्ड पी सबग्रुप ऑफ ग्रुप जी इफ एंड ओनली ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू पी रेज़ टू द पावर के। ये ज्यादा आसान है। किसी सबग्रुप का ऑर्डर प्राइम नंबर की पावर में हो तो उसे पी सबग्रुप कहते हैं। समझ आ रही? ऊपर वाले में बोल रखा है एलिमेंट्स, हर एलिमेंट का ऑर्डर पी की पावर में हो, इसे पी की पावर के में हो, ठीक है। और यहां हमने क्या बोल दिया, किसी सबग्रुप का ऑर्डर अगर क्या हो, प्राइम नंबर की पावर में हो, तो उसे क्या कहते हैं? पी सबग्रुप कहते हैं। भूलेंगे नहीं, याद रह जाएगा। किसी भी सबग्रुप का ऑर्डर अगर प्राइम नंबर की पावर में हो, जैसे पी की पावर 1, पी की पावर 2, पी की पावर 3, उसे क्या कहते हैं? पी सबग्रुप कहते हैं। ध्यान से समझना, बहुत अच्छी कथा है ना। ये आईआईटी जेम वालों के लिए स्पेशली जो है बहुत जीवन बूटी का काम करेगा, जीवन में आगे सबके ही काम का है। ये सेकंड ग्रेड में नहीं आता है, उसके बाद से लेके जीवन में हर जगह तक जो है। सेकंड ग्रेड में भी यूं नाम नहीं लिखा आता है, पर अंदर सवालों में छुपा हो, तो वो सवाल देने वाले, मैंने आपको कहा ना, राजस्थान के जो कर्मचारी वर्ग के लोग जो क्वेश्चन दे रहे हैं, उनका इतना एल्जेब्रा में लेवल नहीं है, तो इस वजह से वो हमेशा से रहा है। मैं आपको नहीं तो उठा के बता दूंगा, पिछले सालों में पहले 5 क्वेश्चन आया करते थे, है ना। मान लो 50 सवाल अगर आए होंगे, है ना, मान लो 50 या 100 आए होंगे, तो उसमें से 25 से ज्यादा गलत है ना। एग्जाम में अगर 100 आए हैं तो 25 से ज्यादा गलत है, 50 आए हैं तो 10-12 क्वेश्चन जो है वो गलत है। मतलब सरेआम उन्होंने जो है, तो इसका मतलब क्या है, एग्जाम में गलत आ रहे हैं। और आपको सुन के ताज्जुब होगा और आश्चर्य भी लगेगा कि जो पेपर में जो क्वेश्चन गलत है,
उनमें प्योर मैथमेटिक्स का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। यानी कि जो प्योर मैथमेटिक्स हैं, स्पेशली उसमें अलजेब्रा बहुत बदनाम है। वो पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं। अरे भाई तुम, अब तो उन्होंने ट्रेंड ही चेंज कर दिया है। अब तो फिर धीरे धीरे सीख गए कि यार सवाल गलत हो जाते हैं बार बार अलजेब्रा के, हम कुछ देते हैं और ऐसा, तो अब तो आईआईटी के सवाल ही दो। तो अब तो उन्होंने जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन मार्केट में चल रहे हैं, प्रचलित नेट के, गेट के, आईआईटी जेम के, वो उठा के देना चालू कर दिया है। तो इस वजह से पेपर का लेवल आजकल हिल गया है। अब वो बच्चा देखते ही पता नहीं जी घबराता है उसका, है ना। तो इसीलिए 40% नहीं आ रहे, इसीलिए नहीं आ रहे, क्योंकि वहां पर अब क्वेश्चन का लेवल उन्होंने इंक्रीज किया है। तो इसलिए आपके काम का है जीवन में, जो अभी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, या तो फाइनल ईयर में हैं या फिर फाइनल ईयर में आ गए हैं, उन विद्यार्थियों के लिए अगले 3 से 4 साल, है ना, सब मिला जुला के वैकेंसी सब कुछ 3 से 4 साल अगर आप रोज 4 से 5 घंटे पढ़ते रहे, है ना, गणित प्लस जीके, जो भी, अगर आप गवर्नमेंट में जाना है तो सिलेक्शन हो जाता है, इतना मुश्किल नहीं है। वो तो बिल्कुल घोड़े गधे बेच बिछा के बैठे हुए लोग होते हैं, और जैसे वैकेंसी आती है 3 महीने में जाग जाते हैं कि वैकेंसी आ गई चलो। तो वो पहले जमाना था कि 3 महीने कोचिंग से हो जाता था। आजकल थोड़ा सा मेहनत लगती है, क्योंकि पेपर भी अच्छे आने लगे, कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है, एक जॉब को चाहने वाले लोग 10 गुना है ना। तो इसलिए, बाकी यूपीएससी में तो 1100 है, 1100 पे एक सीट है ना, वहां तो और भी मामला अलग है। तो यहाँ इतना तो कंडीशन है नहीं, है ना। तो यहाँ पर 10 तो है ही फिर भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, खैर, है ना। और पी ग्रुप, तो ध्यान से समझिए, पी ग्रुप किसे कहते हैं। एक तो पी सब ग्रुप, तो ऐसा सब ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम पावर में हो, एक ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम पावर में हो, उसको पी ग्रुप कहते हैं। तो पी ग्रुप समझ आया, ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम नंबर की ही पावर हो, आइदर 2 की पावर और 3 की पावर और 5 की पावर और 7 की पावर एक्सेट्रा। तो उसे एवरी सब ग्रुप ऑफ अ पी ग्रुप इज ऑलवेज अ पी सब ग्रुप। तो पी ग्रुप का हर जो सब ग्रुप होगा, क्योंकि प्राइम नंबर की पावर वाले में किसका भाग जा सकता है, 1 का, पी की पावर 2 का, पी की पावर 3 का, पी की पावर के का, इसी का तो भाग जा सकता है, और किसी का जा ही नहीं सकता। तो जिस भी सब ग्रुप का ऑर्डर होगा वो प्राइम पावर में ही होगा। इसका मतलब पी ग्रुप का हर सब ग्रुप पी सब ग्रुप होता है। तो दो नाम समझ आए, पी ग्रुप और पी सब ग्रुप। पहले तो आपको ये पी पी समझने जरूरी है, क्योंकि अब मैं साइलो पी सब ग्रुप लाने वाला हूं, है ना। साइलो ने फिर कौन सा दिया और एक और नया, तो ये पी सब ग्रुप, पी ग्रुप समझ आया। द ग्रुप whose order is prime power, it is known as a p group, and the subgroup which is of order prime power is known as a p subgroup. अब देखिए साइलो p subgroup क्या बोला है, थोड़ी सी ठीक है। इसको साइलो p सबग्रुप बोला तो क्या है, साइलो p सबग्रुप, लेकिन इसे हम PSSG मतलब p साइलो सबग्रुप ऐसा बोलते हैं, ठीक है। PSSG मतलब p साइलो सब ग्रुप, शॉर्ट में ऐसा नाम दे दिया है, ठीक है, p साइलो सब ग्रुप, ठीक है। ऐसे ही PSSG ऐसे ही अपन ने नाम दे दिया है। ये किसने नाम दिया था, कोचिंग इंडस्ट्री वालों ने दिया है ना। हम जैसे लोगों ने PSSG बार बार लिखे, कौन इतना, साइलो p सब ग्रुप ने, से साइलो 2 सब ग्रुप ने, साइलो 3 सब ग्रुप ने, अभी बहुत सारे लिखने पड़ेंगे। तो 2SSG PSSG ऐसे नाम दे दिया। एग्जाम में आपको 2SSG PSSG नहीं मिलेगा, है ना, वहां पूरा मिलेगा, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, let G be a finite group and P be a prime number such that G कोई फाइनाइट ग्रुप होना चाहिए साइलो की पूरी थ्योरी के लिए, और P प्राइम नंबर हो, और प्राइम नंबर की पावर कोई भी पावर अगर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करती हो, सपोज P की पावर K ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करती हो, तो P की पावर K+1 ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करनी चाहिए। सपोज 2 की पावर 3 जो है वह किसी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रही है, तो 2 की पावर 4 ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करनी चाहिए। तो फिर इस ग्रुप के पास P की पावर K ऑर्डर का एक सब ग्रुप होता ही होता है, और उसी सब ग्रुप को P सब ग्रुप होता है। लेकिन साइलो ने दिया है, इसलिए इसको साइलो P सब ग्रुप कहते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। साइलो P सब ग्रुप इज ऑलवेज P सब ग्रुप, बट एवरी P सब ग्रुप नीड नॉट बी, समझ आ रही कि नहीं आ रही है। क्योंकि हो सकता है P की पावर K-1 भी तो P सब ग्रुप है, पर P की पावर K भी डिवाइड कर रहा है, तो फिर वो साइलो नहीं होगा। साइलो क्या कहता है, हाईएस्ट पावर वाला जो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करे, ऐसा P सब ग्रुप, ठीक है। P की पावर K ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, लेकिन P की पावर K+1 ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करना चाहिए। तो उस P की पावर K ऑर्डर का जो सब ग्रुप होता है, उसी सब ग्रुप को क्या कहते हैं, साइलो P सब ग्रुप बोलते हैं। क्लियर, यहां तक क्लियर हुआ। अब ध्यान से समझिए, लेट G इज इक्वल टू K4, हमने K4 लिया, है ना। देन 2SSG ऑफ ग्रुप K4 इज इक्वल टू, इसका 2SSG कौन होगा,
अब गौर से देखना 2SSG का मतलब क्या है। हमने कहा कि 2SSG ऑफ K4 इज इक्वल टू K4 इटसेल्फ। K4 खुद के अलावा कोई नहीं होगा। मुझे बताइए K4 का ऑर्डर कितना होता है? क्लाइन 4 ग्रुप है ना, K4 मींस क्लाइन 4 ग्रुप, Z2 क्रॉस Z2 4 ऑर्डर का ग्रुप, जिसके हर एलिमेंट का ऑर्डर 2 है और आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 है। तो ये क्लाइन 4 ग्रुप है। अगर नहीं भी पता हो तो याद रख लो, एक कोई क्लाइन 4 ग्रुप होता है, उस ग्रुप की बात चल रही है। तो क्लाइन 4 ग्रुप का ऑर्डर 4 होता है। इसको मुझे बताइए कौन सा प्राइम नंबर की पावर डिवाइड करेगा? P की पावर 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 डिवाइड करेगा, लेकिन 2 की पावर 3 डिवाइड नहीं करेगा। तो 2 की पावर 2 ऑर्डर का इसका जो भी सब ग्रुप होगा वो साइलोपी सब ग्रुप होगा, और 2 की पावर 2 यानी 4 ऑर्डर का इसका साइलोपी सब ग्रुप एक खुद ही होता है। समझ आ रही है? इसलिए इसका साइलोपी सब ग्रुप कौन होगा? खुद ही होगा। सर 2 भी तो डिवाइड कर रहा है 2 की पावर 2 यानी 4 को, लेकिन 2 डिवाइड कर रहा है, लेकिन 2 की पावर 2 1 + 1 यानी कि 2 की पावर 2 भी तो डिवाइड कर रहा है। हाईएस्ट पावर जो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करे और उससे अधिक वाली पावर डिवाइड ना करे, उस ऑर्डर का जो सब ग्रुप होता है वह साइलोपी सब ग्रुप होता है। बात समझ आ रही है? तो 2 की पावर 2 तो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है 4 को, K4 का ऑर्डर 4 होता है, तो 2 की पावर 2 तो K4 को डिवाइड करेगा, लेकिन 2 की पावर 3 K4 को डिवाइड नहीं करेगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? पल्ले पड़ रहा है? तो इसलिए 2 की पावर 3 ऑर्डर इसको डिवाइड नहीं कर रहा है, तो इसके पास 2 की पावर 2 ऑर्डर का साइलोपी सब ग्रुप होगा। लेकिन उसे 2 की पावर 2 SSG नहीं बोलते हैं, बोलते उसे 2SSG बोलते हैं, PSSG। जो PSSG में बोल रहा हूं ना, साइलोपी सब ग्रुप, इस साइलोपी सब ग्रुप का ऑर्डर P नहीं होता है। इस साइलोपी सब ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है? P की पावर K। अब वो K क्या है, वो ऑर्डर ऑफ ग्रुप के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना? तो इस 2SSG का ऑर्डर 2 की पावर 2 है यहां पर। समझ आ रही है? अगला लीजिए, थोड़ा और मजा आएगा। अगला एग्जांपल, लेट G इज इक्वल टू S3, देन 2 SSGs ऑफ S3 R और 3 SSG ऑफ S3। S3 के 2 SSG कौन कौन है और 3 SSG कौन कौन है? ठीक है, 2 SSG मतलब 2 की पावर वाले। तो S3 का ऑर्डर, S3 6 ऑर्डर का ग्रुप है, इसके 2 into 3 है ना, इस ग्रुप का ऑर्डर 2 into 3 है। इसमें कौन 2 की कौन सी पावर डिवाइड करेगी इस ग्रुप के ऑर्डर को? ये 6 ऑर्डर का ग्रुप है, इसको 2 into 3 यानी कि 2 की पावर 1। लेकिन क्या 2 की पावर 2 डिवाइड करेगी ग्रुप के ऑर्डर को? नहीं करेगी। 6 को 2 की पावर 2 डिवाइड थोड़ी करता है। ये 6 ऑर्डर का ग्रुप है, S3 दिख रहा है, लेकिन ये ग्रुप का ऑर्डर 6 है। ये ग्रुप है जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो 6 ऑर्डर का ग्रुप है। इसको 2 की पावर 2 डिवाइड करता है, सॉरी 2 की पावर 1 डिवाइड करता है, लेकिन 2 की पावर 2 डिवाइड नहीं करता है। तो इसका मतलब इसका 2 SSG का ऑर्डर क्या होगा? 2 की पावर 1 ओनली। और 2 की पावर 1 ऑर्डर के इसके कौन कौन से सब ग्रुप होते हैं? जानते हो ना, 2 ऑर्डर के, आइडेंटिटी और 1 2, आइडेंटिटी और 1 3, आइडेंटिटी और 2 3। ये 2 ऑर्डर के इसके क्या है? सब ग्रुप्स हैं। इनको 2 SSG कहेंगे। तो इसका मतलब S3 के पास 2 SSG 3 है, राइट? अब S3 के पास हम बात करें 3 SSG, तो 3 की पावर 1 तो 6 को डिवाइड करता है, लेकिन 3 की पावर 2 9 हो जाएगा, वो 6 को डिवाइड नहीं करता है। तो 3 SSG भी 3 की पावर 1 ऑर्डर का ही होगा, 3 की पावर 1 यानी कि 3 ऑर्डर का। और हम जानते हैं S3 के पास 3 ऑर्डर का A3 एक सब ग्रुप होता है। तो ये इसके दो क्या आ गए? सब ग्रुप आ गए। अगला, राइट ऑल दी PSSG ऑफ ग्रुप Z30। Z30 के सारे PSSG लिखिए। Z30 को हम क्या कर सकते हैं? 30 ऑर्डर का ग्रुप है, 2 into 3 into 5 प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड। 2 into 3 into 5, उसमें 2 की पावर 1 डिवाइड करेगा, 2 की पावर 2 डिवाइड नहीं करेगा, तो 2 ऑर्डर वाला सब ग्रुप। 3 की पावर 1 डिवाइड करेगा, 3 की पावर 2 डिवाइड नहीं करेगा, तो 3 ऑर्डर वाला सब ग्रुप। 5 की पावर 1 डिवाइड करेगा, लेकिन 5 की पावर 2 डिवाइड नहीं करेगा, तो 5 ऑर्डर वाला सब ग्रुप। और हम जानते हैं Z30 के अंदर अगर मुझे 2 ऑर्डर वाला सब ग्रुप चाहिए तो 2 का 30 में भाग दे दो, तो 15 से जनरेट होने वाला जो सब ग्रुप आएगा। अगर मुझे 3 ऑर्डर वाला सब ग्रुप चाहिए तो 3 का 30 में भाग दे दो, 10 से जनरेट होने वाला, यानी 10 20 30 का मतलब 0 होता है यहाँ पर, है ना? वापस 30 लिखो या 0 लिखो, एक ही बात है। फिर 15 2 ऑर्डर का चाहिए तो 15, इस 2 का डिवाइड किया 15 15 और 15 दूनी 30 30 या 0 कुछ भी लिखे। अगर मुझे 5 ऑर्डर का सब ग्रुप चाहिए, Zn में कभी भी हमें कितना ऑर्डर का ग्रुप चाहिए? अगर Zn में हमें K ऑर्डर का सब ग्रुप चाहिए तो K को N से डिवाइड कर दो, N by K से जनरेट होने वाला सब ग्रुप K ऑर्डर का सब ग्रुप हो जाता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो अगर मुझे 5 ऑर्डर का सब ग्रुप चाहिए तो इसको 5 से डिवाइड करो, क्या आएगा? 6। तो 6 से जनरेट होने वाला ग्रुप, इसमें 5 एलिमेंट आएंगे सब ग्रुप में, 6 12 18 24 एंड 30। 30 को ही 0 बोलते हैं। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो ऐसे आपके क्या आ गए? 3 सब ग्रुप, इनको क्या कहते हैं? 3 साइलोपी सब ग्रुप्स। आर यू गेटिंग शेटिंग? कुछ कुछ बात समझ आ रही है? ये तो आपके सामने कुछ जो है एग्जांपल्स हुए, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज एंड रिजल्ट्स ऑन साइलोपी सब ग्रुप।
साइलो पी सब ग्रुप के ऊपर कुछ फैक्ट जो है वो उन फैक्ट की बात कर लेते हैं और इसी के साथ इसको समाप्त कर देते हैं। अभी तो है समय, है ना? चलिए गौर से देखिए, प्रॉपर्टीज एंड रिजल्ट्स ऑफ साइलो पी सब ग्रुप की बात करें तो कोशी थ्योरम फॉर एबिलियन ग्रुप्स, एबिलियन ग्रुप्स के लिए कोशी की एक थ्योरम आती है। अच्छा आज ये स्टार्ट नहीं किया, देखें आज विद्वानों के ला 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 ला। यस विद्वानों, अब गौर से देखिए, हम चर्चा कर रहे हैं कोशी थ्योरम फॉर एबिलियन ग्रुप्स। ठीक है साहब, ऑनलाइन वाले सभी अपने आप को म्यूट कर दें। कोशी थ्योरम फॉर एबिलियन ग्रुप्स की हम बात कर रहे हैं, ध्यान से समझिए। ठीक है, हाँ जी बोलिए, भावेश जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं? कुछ पूछना चाह रहे हैं या फिर ऐसे ही ज्वाइन हुए इसलिए? चलिए देखिए, कोशी थ्योरम फॉर एबिलियन ग्रुप्स, तो साइलो की थ्योरी के अंदर हम बात कर रहे हैं कोशी थ्योरम फॉर एबिलियन ग्रुप्स क्या होता है। लेट जी बी अ फाइनाइट एबिलियन ग्रुप एंड पी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी वेयर पी इज अ प्राइम नंबर, देन देयर एग्जिस्ट ए नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी बिलोंग्स टू जी। एक ऐसा ए जी में जरूर एग्जिस्ट करेगा, सच दैट, किस प्रकार कि ए की पावर पी क्या हो, आइडेंटिटी हो। मतलब ये हुआ कि अगर कोई जी फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है तो उसको डिवाइड करने वाले प्राइम ऑर्डर का उसके पास क्या होता है, एलिमेंट जरूर होता है। उस ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करने वाले प्राइम ऑर्डर का उसके पास क्या होता है, एलिमेंट जरूर होता है। जैसे 30 ऑर्डर का ग्रुप है Z30, तो Z30 वाला जो ग्रुप है उसके पास 2, 3 और 5 ऑर्डर का एलिमेंट जरूर आएगा। देयर एग्जिस्ट, क्या बोला हुआ है, देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट विच इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी हुज पावर p विल बी इक्वल टू e। उसकी पावर p लगाने पर आइडेंटिटी जरूर आएगा, तो इसका मतलब वो p ऑर्डर का एलिमेंट हो गया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो एक ही पावर p, अगर ग्रुप क्या कर रहा है, अगर ग्रुप आपका क्या है, एबिलियन, फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है और p उस ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, तो उस ग्रुप के पास p ऑर्डर का एलिमेंट जरूर होता है। इसका मतलब ये है। एंड इफ अ पॉजिटिव इंटीजर k डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g, देन g कंटेन्स ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर k। और कोई उसके उस ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है तो उस ऑर्डर का उसके पास क्या होता है, सब ग्रुप जरूर जो है होता है। अभी ध्यान से समझिए, कोशी थ्योरम फॉर फाइनाइट ग्रुप, वो तो था एबिलियन ग्रुप के लिए, ये है फाइनाइट, कोई सा भी ग्रुप हो। लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप एंड पी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी वेयर पी इज अ प्राइम नंबर, देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट व्हिच इज ऑफ ऑर्डर पी। तो अगर फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है तो भी p अगर उसको डिवाइड कर रहा है तो भी उसके पास क्या होता है, p ऑर्डर का एक क्या होता है, एलिमेंट होता है। और अगर g एबिलियन ना भी हो और फाइनाइट ग्रुप हो और p ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है तो भी क्या होता है, उसके पास p ऑर्डर का एक एलिमेंट होता है। तो सर ये दो लिखने की जरूरत क्या थी, एक ही लिख देते, दूसरे वाले में तो पहला भी आ गया है ना, बिल्कुल आ गया दूसरे वाले में, लेकिन प्रूव कभी कभार इनके अलग अलग पूछ लेते थे, या फिर दो थ्योरम होती है, कोशी थ्योरम फॉर फाइनाइट एबिलियन ग्रुप और कोशी थ्योरम फॉर जो है फाइनाइट ग्रुप्स। ओनली फाइनाइट ग्रुप्स में एबिलियन नॉन एबिलियन सारे आ गए। तो कोशिश साहब ने पहले प्रूव करी, उन्होंने कहा एबिलियन है तो ऐसे ऐसे कर लेंगे, लेकिन उन्होंने कहा एबिलियन नहीं हो तो, अब नॉन एबिलियन हो तो नॉन एबिलियन भी उन्होंने मशक्कत करी होगी, फिर उनको लगा कि यार फाइनाइट तो होना जरूरी है, नॉन एबिलियन भी होगा तो भी मैं ऐसे ऐसे प्रूव कर लूंगा। तो कुल मिलाकर उस ग्रुप के पास प्राइम ऑर्डर का क्या होता है, एक एलिमेंट जरूर होता है। प्राइम ऑर्डर की बात की जा रही है कि प्राइम ऑर्डर का अगर प्राइम नंबर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है तो उस प्राइम ऑर्डर का उस ग्रुप के पास कम से कम एक एलिमेंट तो जरूर होगा। अब बात आती है साइलो की तीन थ्योरम की। साइलो ने तीन थ्योरम दी है, साइलो जो व्यक्ति है, ठीक है, उसने तीन थ्योरम दिया है, साइलो फर्स्ट थ्योरम, साइलो सेकंड थ्योरम और साइलो थर्ड थ्योरम। ठीक है, साइलो की फर्स्ट थ्योरम क्या है, इन सब के प्रूव जो है आप एमएससी में देखेंगे, है ना, इन सबको वहां एग्जाम में पूछा भी जाता है और आपको लिखना भी पड़ता है। लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, माना कि जी क्या है, एन ऑर्डर का कोई फाइनाइट ग्रुप है, p की पावर k इंटू क्यू, वेयर p इज अ प्राइम नंबर एंड q इज अ पॉजिटिव इंटीजर। जहां पर p तो क्या है, प्राइम नंबर है, और q क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, जहां p और q का जीसीडी क्या है, 1 है। देन फॉर ईच i g हैज एटलीस्ट वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर p की पावर i। क्या बोल रखा है, अगर ग्रुप का ऑर्डर p की पावर k इंटू क्यू है, n इज इक्वल टू, है ना, लेट g बी फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर दिस,
वेयर p इज प्राइम नंबर एंड q इज पॉजिटिव इंटीजर। p प्राइम है लेकिन q पॉजिटिव इंटीजर है, इस प्रकार से कि p और q का जीसीडी 1 है ना। तो वैसे भी ये इस प्रकार से लेने कि p और q का जीसीडी क्या हो, 1 हो। देन फॉर ईच i, हर एक i के लिए, यानी कि p की पावर i ऑर्डर का इसके पास क्या होगा, एक सब ग्रुप जरूर आएगा। यानी कि p की पावर 1, p की पावर 2, p की पावर 3, p की पावर i, p की पावर i प्लस 1, जो भी p की पावर i, बस p की पावर जो है इस p की पावर k से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस ऑर्डर का इसके पास एक क्या आता है, सब ग्रुप जरूर आता है। मतलब मैं अगर आपसे बात करूं कि g का ऑर्डर 2 की पावर 2 इंटू 3, यानी कि 12 ऑर्डर का कोई ग्रुप है जी, तो इसके पास किस किस ऑर्डर के सब ग्रुप होंगे ही होंगे। तो गौर से देखिए, साइलो की थ्योरम बताती है उसके पास 2 की पावर 2 इंटू 3 है, तो 2 की पावर 1 ऑर्डर का यानी 2 ऑर्डर का सब ग्रुप आएगा। 2 की पावर 2 यानी कि 4 ऑर्डर का सब ग्रुप आएगा। उसको उल्टा भी कर दो, 3 की पावर 1 इंटू 4 कर दो, तो 3 ऑर्डर का भी उसके पास क्या आएगा, सब ग्रुप आएगा ही आएगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? कौन कह रहा है? साइलो की फर्स्ट थ्योरम। तो साइलो की फर्स्ट थ्योरम बहुत काम की है। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? किस ऑर्डर का उस ग्रुप के पास सब ग्रुप होगा ही होगा, लेग्रांज थ्योरम का जो कन्वर्स है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? लेकिन 2 की पावर 1 ऑर्डर का होगा, 2 की पावर 2 ऑर्डर का होगा ही होगा, 3 की पावर 1 ऑर्डर का होगा, लेकिन 2 इंटू 3 ऑर्डर का होगा कि नहीं ये साइलो नहीं बताता है। इसीलिए जानते हो ना, 12 ऑर्डर के ग्रुप के पास 6 ऑर्डर का सब ग्रुप नहीं होता है, नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होता ना, प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, इसीलिए वो सिंपल ग्रुप है वगैरह वगैरह, है ना, A4 है ना। तो इसलिए वो 6 ऑर्डर के लिए नहीं बता सकता, P इंटू Q ऑर्डर का नहीं बताएगा, लेकिन P की हर पावर के लिए, कि P की पावर 1, P की पावर 2, P की पावर K तक हर ऑर्डर का इसके पास क्या आएगा, सब ग्रुप आएगा। और अगर Q प्राइम है तो Q ऑर्डर का भी क्या आएगा, सब ग्रुप आएगा। समझ आ रही है? इस पीछे Q को पॉजिटिव इंटीजर क्यों कहा है, क्योंकि हो सकता है Q में 3 इंटू 5 हो, आगे 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 हो, तो 3 इंटू 5 को एक साथ कर दिया है। बाकी आप इसको अभाज्य गुणनखंड में प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ के भी लिख सकते हैं। समझ आ रही है? अभी मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल के माध्यम से कि इस ग्रुप के पास किस किस ऑर्डर के कौन कौन से सब ग्रुप होंगे। ठीक है, तो इसके पास, लेकिन वो जो हर p की पावर i ऑर्डर का सब ग्रुप है वो साइलोपी सब ग्रुप नहीं है। बात समझ आ रही है? साइलोपी सब ग्रुप तो कौन होगा, p की पावर k ऑर्डर वाला, जहां पर p की पावर k प्लस 1 इस ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं कर रहा है, हाईएस्ट p की पावर वाला, उसी को साइलोपी सब ग्रुप कहते हैं। अगला एक और थ्योरम है साइलो का सेकंड थ्योरम, वह कहता है कि अगर जी कोई फाइनाइट ग्रुप है और पी कोई प्राइम नंबर है, इस प्रकार की पी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, देन ऑल दी साइलो पी सब ग्रुप्स ऑफ जी आर कॉन्जुगेट ऑफ वन अनदर। सभी कॉन्जुगेट सब ग्रुप होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉन्जुगेट होते हैं। इसका मतलब अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्डर का एक ही साइलोपी सब ग्रुप है, तो इसका मतलब उसकी और कॉन्जुगेट कोई दूसरा ही नहीं सकता, वो खुद ही एक पर्टिकुलर साइलोपी सब ग्रुप तो एक ही है, और वो खुद ही है, और उसके कोई और दूसरा कॉन्जुगेट नहीं है, तो वो सेल्फ कॉन्जुगेट हो गया, यानी कि वो क्या हो गया, नॉर्मल सब ग्रुप। तो क्या पता चलता है, अगर कोई साइलोपी सब ग्रुप यूनिक आ जाए तो उससे क्या पता चलेगा कि वो नॉर्मल सब ग्रुप है। मैं उस जगह इस थ्योरम का यूज करूंगा बार बार कि देखो इसमें साइलोपी सब ग्रुप कितने आए हैं, एक ही आया है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, यूनिक। यूनिक मतलब नॉर्मल सब ग्रुप। समझ आ रही है ना? इस बात के लिए मैं इसका यूज करूंगा। तो सर नंबर ऑफ साइलोपी सब ग्रुप कैसे निकालते हैं, उसके लिए साइलो ने एक तीसरी थ्योरम दी है। पहली तो ये बताइए कि उसके पास किसी भी ग्रुप के पास इस ऑर्डर के सब ग्रुप जरूर होंगे, इसको पार्शियली कन्वर्स ऑफ लेग्रांज थ्योरम बोलते हैं। लेग्रांज थ्योरम तो क्या बोलती है, फाइनाइट ग्रुप के सब ग्रुप के ऑर्डर का ग्रुप के ऑर्डर में पूरा पूरा भाग जाता है, सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को कंप्लीटली डिवाइड करता है। ये तो क्या है, लेग्रांज थ्योरम है ना। लेकिन कन्वर्स ऑफ लेग्रांज थ्योरम क्या होता है कि जो जो भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा उस ऑर्डर का सब ग्रुप होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन ये क्या कह रहा है, जो जो भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा उस ऑर्डर का सब ग्रुप आएगा, सभी का नहीं, लेकिन किस किस का, p की पावर 1, p की पावर 2, p की पावर 3, p की पावर k, और इधर q भी अगर प्राइम है तो q की पावर 1, उस ऑर्डर का भी इसके पास क्या आएंगे, सब ग्रुप। इसको पार्शियल कन्वर्स ऑफ लेग्रांज थ्योरम भी बोलते हैं। साइलो की फर्स्ट थ्योरम आधा आधा बता रहा है, पूरा तो कन्वर्स नहीं कर पा रहा है, पूरा कन्वर्स तो साइक्लिक ग्रुप में होता ही है, ट्रू है ना, लेकिन पूरा कन्वर्स तो नहीं बता पा रहा है, लेकिन पार्शियल कन्वर्स आधा आधा बोल पा रहा है कि अगर इस ऑर्डर के ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करते हो तो उस ऑर्डर के उस ग्रुप के पास सब ग्रुप जरूर होते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं? अभी मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। और दूसरा, जितने भी साइलो पीएसएसजी या पीएसएसजी होते हैं वो सारे आपस में क्या होते हैं, कॉन्जुगेट होते हैं। सर कॉन्जुगेट हम वापस भूल गए, क्या होता था,
एक H अगर सब ग्रुप है तो XH X इनवर्स जो नया सब ग्रुप आएगा उसे क्या कहते हैं, उस H का कॉन्जुगेट सब ग्रुप कहते हैं। एक H सब ग्रुप है, उस H के इस तरफ स्मॉल x और एक तरफ X इनवर्स, किसी भी तरफ कोई ऑर्डर कोई जो है मैंडेटरी नहीं है कि X इनवर्स HX करो या XH X इनवर्स करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो XH X इनवर्स ये भी H के कॉन्जुगेट सब ग्रुप होगा और X इनवर्स HX ये भी H का क्या होगा, कॉन्जुगेट सब ग्रुप होगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो कॉन्जुगेट सब ग्रुप, अब ये कह रहा है साइलो का सेकंड थ्योरम कि जितने भी कॉन्जुगेट सब ग्रुप होते हैं, किसी ग्रुप के जितने भी कॉन्जुगेट सब ग्रुप होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, सॉरी, अगर जितने भी साइलोपी सब ग्रुप होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, कॉन्जुगेट होते हैं एक दूसरे के। बात समझ आ रही? और अगर साइलोपी सब ग्रुप यूनिक है तो इसका मतलब क्या हो गया, उसके और कोई कॉन्जुगेट है ही नहीं, वो सब ग्रुप क्या हो जाएगा, सेल्फ कॉन्जुगेट सब ग्रुप, और सेल्फ कॉन्जुगेट सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो यूनिक साइलो सब ग्रुप आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, चलिए साहब, तो इस संडे को आपका ग्रुप थ्योरी का एक छोटा सा पोर्शन, जो ग्रुप मॉर्फिज्म है उसको छोड़ के पूरा ग्रुप थ्योरी आएगा, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा आएगा, इंटीग्रल कैलकुलस ऑलमोस्ट पूरा आएगा। ठीक है साहब, अभी ट्रिपल बी उससे पहले हम देख लेंगे, है ना। तो ऑलमोस्ट इंटीग्रल कैलकुलस पूरा आएगा जो सीयूईटी के सिलेबस में है, एमएस एंट्रेंस में। तो अच्छा जो है एग्जाम है सीयूईटी का भी। वैसे जो नेक्स्ट ईयर जेम की प्रिपरेशन करने वाले हैं उन सभी तक मैंने सूचना भिजवाई थी कि आप भी फॉर्म भर दो, काम का ही है, अच्छा एग्जाम है। पर नहीं भरा होगा तो कोई बात नहीं, है ना, पेपर आएगा उसके बाद देख लेना, फिर दे देना, है ना। ऐसे देख के टेस्ट कर लेना कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, और फिर जिन पड़ोसियों के आए उनके हिसाब से अनुमान लगा देना कि मेरी रैंक कितनी है ना। सीरियसली टेस्ट जरूर दे देना, काम अच्छा टेस्ट होगा, इंडिया लेवल का टेस्ट है। तो वैसे तो मैंने कहा है मैक्सिमम स्टूडेंट्स को, सर साइलो एक बार वापिस बता दो प्लीज, ठीक है। साइलो चला गया है, फिर से सुन लो विद्वान, लेट आए हो आप क्लास में, सुन लो जल्दी से। साइलो की थ्योरी मैंने यहां से स्टार्ट की है। अगर किसी भी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम नंबर की पावर में हो तो उसे पी ग्रुप कहते हैं, और अगर कोई सब ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम नंबर की पावर में हो उसको पी सब ग्रुप कहते हैं। एक पी ग्रुप मतलब प्राइम नंबर की पावर में कोई ग्रुप का ऑर्डर हो तो उसे पी ग्रुप कहते हैं, और प्राइम नंबर की पावर में कोई सब ग्रुप है तो उसको पी सब ग्रुप कहते हैं। पी सब ग्रुप, पी ग्रुप मतलब प्राइम नंबर की ही पावर में उसका ऑर्डर होना चाहिए। किसी ग्रुप या किसी सब ग्रुप का ऑर्डर अगर प्राइम की पावर में है तो उसे पी सब ग्रुप या पी ग्रुप कहते हैं। समझ आई? साइलो नहीं, पी ग्रुप और पी सब ग्रुप ओनली। अब साइलो पी सब ग्रुप और साइलो पी सब ग्रुप ही, साइलो पी ग्रुप तो होता ही नहीं है। साइलो पी सब ग्रुप क्या होता है तो उसके लिए देखिए, कोई पी की पावर के ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करे लेकिन पी की पावर के प्लस वन ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करे तो इस पी की पावर के ऑर्डर का उसके पास एक सब ग्रुप जरूर होगा, और उस सब ग्रुप को साइलो पी सब ग्रुप बोलते हैं। पी की वो हाईएस्ट पावर जो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रही है, लेकिन उससे बड़ी पावर अब ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं कर रही है, तो उस पी की जो हाईएस्ट पावर के ऑर्डर का एक सब ग्रुप होगा, वो सब ग्रुप क्या कहलाएगा, साइलो पी सब ग्रुप कहलाएगा। बात समझ आ रही है? फिर हमने कोशी की फर्स्ट थ्योरम देखी, या कोशी थ्योरम फॉर एबिलियन ग्रुप्स, कि अगर पी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है तो पी ऑर्डर का ग्रुप के पास एलिमेंट जरूर होता है, और इवन ग्रुप एबिलियन नहीं होके कोई सा भी फाइनाइट ग्रुप हो, चाहे एबिलियन नॉन एबिलियन, तो भी अगर पी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है तो पी ऑर्डर का उसके पास एलिमेंट जरूर होता है। ये कोशी की दोनों थ्योरम, दोनों मिला के एक ही, आप एक ही याद रखो, कोई भी फाइनाइट ग्रुप है उसमें अगर प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है उस ग्रुप के ऑर्डर को, तो प्राइम ऑर्डर का उसके पास एलिमेंट होगा ही होगा। यानी कि 30 ऑर्डर का जो ग्रुप है जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन 2, 3, 5 है, 2 भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, 3 भी करता है, 5 भी करता है, तो इस ग्रुप के पास 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर, 5 ऑर्डर के एलिमेंट्स होंगे ही होंगे। ये लोहे की लकीर है, चाहे ग्रुप नॉन एबिलियन हो, चाहे यह ग्रुप एबिलियन हो, चाहे ग्रुप कैसा भी हो। बात समझ आ रही है? किसने कहा? कोशी ने कहा है। अगला, साइलो की फर्स्ट थ्योरम ये कहती है कि अगर ग्रुप का ऑर्डर पी की पावर के इंटू क्यू है तो अब कोई भी प्राइम नंबर की पावर इस ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगी, उस ऑर्डर का इसके पास सब ग्रुप होगा ही होगा, और जो हाईएस्ट पावर इस ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगी वो इसका साइलो पी सब ग्रुप होगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? सारे सब ग्रुप होंगे वो पी सब ग्रुप होंगे, प्राइम नंबर की ही पावर को इस ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रही है वो सारे क्या होंगे, पी सब ग्रुप। लेकिन जो सबसे बड़ा पी सब ग्रुप होता है उसी को क्या कहते हैं, साइलो पी सब ग्रुप कहते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है?
और उसी के साथ जितने भी साइलोपी सब ग्रुप होते हैं पर्टिकुलर ऑर्डर के, वो सारे साइलोपी सब ग्रुप एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। अगर उस पर्टिकुलर ऑर्डर का एक ही साइलोपी सब ग्रुप है तो वो सेल्फ कॉन्जुगेट, और सेल्फ कॉन्जुगेट का मतलब नॉर्मल सब ग्रुप। नॉर्मल सब ग्रुप का घर का नाम है सेल्फ कॉन्जुगेट सब ग्रुप। राइट, बात समझ आ रही है? तो सुदीप सर की 2 ही क्लास हुई है ना, फर्स्ट तो बेसिक था, मिक्स में था कि वो सिलेबस थोड़ी चालू किया था, कर दिया था। हाँ बेसिक है ना, इंट्रोडक्शन दिया था, हाँ वही बेसिक है, उसके बाद से स्टार्ट हो गया है। तो ये जो नए लोग हैं वो एक उधर क्लास चल रही है कॉम्प्लेक्स, उसमें 2 ही लेक्चर हुए हैं, उसको देख लेना। हालांकि जेम के सिलेबस में कॉम्प्लेक्स नहीं होता है ना, वो आगे ही जीवन में काम आएगा, पर काम आएगा, है ना, इसलिए देख जरूर लेना। तो पीछे के 2 ही लेक्चर हुए हैं। आज ही अगर आप ऐप में नहीं है तो सर को बोल देना ऑफिस में, वो ऐप में आपको परमिशन दे देंगे, वहां पर लेक्चर दिख जाएंगे सारे। चलिए फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिए। ठीक है, साइलो थर्ड थ्योरम। ठीक है, साइलो की थर्ड थ्योरम क्या कहती है, ध्यान से समझना। ये नंबर ऑफ साइलोपी सब ग्रुप कितने हो बताता है कि इस पर्टिकुलर ऑर्डर के कितने साइलोपी सब ग्रुप होंगे। Let G be a finite group and P be a prime number such that P divides order of group G, then the number of साइलोपी subgroup is of the form 1 plus NP। ठीक है, हमेशा साइलोपी सबग्रुप की फॉर्म क्या होती है, 1 plus NP। P अगर प्राइम नंबर जो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, तो जो साइलोपी सबग्रुप होगा उसकी संख्या कितनी होगी। P अगर प्राइम नंबर इसको डिवाइड कर रहा है ग्रुप के ऑर्डर को, तो प्राइम की कोई ना कोई हाईएस्ट पावर भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर ही होगी, और वो जो प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रही होगी उस ऑर्डर का एक साइलोपी सबग्रुप होगा। एक मतलब बहुत सारे भी हो सकते हैं। अब वो साइलोपी सब ग्रुप कितने हैं, तो उनकी संख्या 1 plus MP होती है। ठीक है, जहां पर M जो है वो कोई नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी कि 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और ये 1 plus MP इस ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए। तो इस नंबर ऑफ साइलोपी सब ग्रुप हमेशा इसी शक्ल में होंगे, 1 प्लस प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई में कुछ। ठीक है, 1 प्लस इसको केपी भी लिखते हैं कभी कभार, पीके ऐसा। तो 1 प्लस एमपी, 1 प्लस केपी, जो भी आप लिखना चाहें। यहां पर ये के या एम जो है वह नॉन नेगेटिव इंटीजर, 0 या कुछ भी हो सकता है, बस वो कैसा होगा वो इस तरीके से डिसाइड होगा कि ग्रुप के ऑर्डर को क्या करना चाहिए, वो डिवाइड करना चाहिए। समझ आ रही है? 1 प्लस केपी अभी मैं निकाल के बताऊंगा बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर, आपको समझ आ जाएगी कथा, क्योंकि साइलो थ्योरी के ऊपर एक क्वेश्चन जेम में फिक्स है। ठीक है, साइलो थ्योरी के ऊपर जैसे जेम में एक क्वेश्चन फिक्स है, वैसे हो सकता है आपकी भी आ जाए। हालांकि साइलो का नाम जेम में भी नहीं है, कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है सिलेबस में, पर वो क्वेश्चन फिक्स है, वो अंदरूनी बात है, इंटरनल जो है। हम कोचिंग इंडस्ट्री वाले भी और जो पेपर बनाने वाले भी हम मन में समझ चुके हैं, सिलेबस में नहीं है लेकिन तुम भी दोगे और हम भी पढ़ाएंगे, है ना, और आएगा एग्जाम में। वो मन में आता है, अंदर नाम नहीं लिखा हुआ आता साइलो, पर वहां लग साइलो रहा होता है, उसी से क्वेश्चन जल्दी से निकल रहा होता है। ठीक है, तो चलिए, तो इफ अ साइलोपी सबग्रुप H ऑफ अ ग्रुप G इज यूनिक, देन H इज नॉर्मल सबग्रुप। क्योंकि वो यूनिक है तो सेल्फ कॉन्जुगेट हो जाएगा, और सेल्फ कॉन्जुगेट हो जाएगा तो नॉर्मल सबग्रुप हो जाएगा। ठीक है, फिर P की पावर K ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रही है और P की पावर K+1 ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं कर रही है, देन द ग्रुप G हैज अ सबग्रुप H ऑफ ऑर्डर P की पावर K कॉल्ड साइलोपी सबग्रुप। जो P की पावर K ऑर्डर का उसका सबग्रुप होता है उसी को साइलोपी सबग्रुप कहते हैं। Let G be a finite group and P be a prime number such that P divides order of group G, then every P subgroup of group G is contained in some साइलोपी सबग्रुप of group G। तो ये हम जानते ही हैं, हम क्या बोल रहे हैं, सबसे बड़ा होता है साइलोपी सबग्रुप। तो क्या होता है सबसे बड़ा सबग्रुप। सपोज एक ग्रुप है, उसका ऑर्डर है 24 ऑर्डर ग्रुप है, उसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3 इंटू 3, 2 की पावर 3, 8 इंटू 3, प्राइम फैक्टराइजेशन में अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे छठी क्लास से, तो है ना। तो क्या आएगा 2 की पावर 3, 8 इंटू 3, 24 ऑर्डर का ग्रुप हो गया। अब इस ग्रुप में किस किस ऑर्डर का सब ग्रुप होगा, 2, 4, 8 और 3। ये किसने कहा, साइलो की फर्स्ट थ्योरम ने। साइलो की फर्स्ट थ्योरम कहती है कि 2 की पावर 1 ऑर्डर का, 2 की पावर 2 ऑर्डर का, 2 की पावर 3 ऑर्डर का और 3 की पावर 1 ऑर्डर का, ये इसके सब ग्रुप होंगे ही होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये जो मैंने सारी पी की प्राइम नंबर्स की पावर बताई ये ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रही है। 5 की पावर 1 ऑर्डर का इसका सब ग्रुप नहीं होगा, है ना। जो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड ही नहीं करे उस ऑर्डर का तो वैसे भी सब ग्रुप होता ही नहीं है, लैग्रांज थ्योरम। पहले तो डिवाइड करना चाहिए और फिर जो हर संख्या जो डिवाइड कर रही है उसका सब ग्रुप आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन साइलो ने क्या कह दिया, ऐसा जरूरी है। कब है, जब वो जो हम डिवाइड कर रहे हैं वो प्राइम नंबर की पावर्स में है,
तो उस ऑर्डर का सब ग्रुप तो आएगा ही आएगा, ऐसा साइलो ने बोल दिया है। बात समझ आ रही है? अब मुझे बताइए ये जो 24 ऑर्डर का मैं जो ग्रुप बोला हूं ना 2 की पावर 3 इंटू 3, इसमें 2 एसएसजी का ऑर्डर कितना होगा? साइलो 2 सब ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा? 8 ऑर्डर का होगा ना साइलो 2 सब ग्रुप, क्योंकि जो पी की हाईएस्ट पावर का ऑर्डर होता है उसको साइलो पी सब ग्रुप बोलते हैं। तो 2 की पावर जो 3 वाला है वही क्या होगा? 8 ऑर्डर का वही साइलो 2 सब ग्रुप होगा। लेकिन 2 की पावर 1 ऑर्डर का भी इसके पास सब ग्रुप है, 2 की पावर 2 ऑर्डर का भी सब ग्रुप है, वो ओनली क्या है? पी सब ग्रुप्स। उनको ओनली क्या कहेंगे? पी सब ग्रुप्स कहेंगे, 2 सब ग्रुप्स कहेंगे, उनको क्या कहेंगे? 2 सब ग्रुप। लेकिन 2 साइलो सब ग्रुप नहीं कहेंगे। समझ आ रही है ना? 2 साइलो सब ग्रुप का ऑर्डर 8 है। अब ये जो बात है वो क्या बोल रखी है कि कोई भी पी सब ग्रुप, बहुत सारे होते हैं एक ग्रुप के अंदर, तो जितने भी पी सब ग्रुप होंगे वो जो उस साइलो पी सब ग्रुप होगा उसी के सब ग्रुप या उसी में कंटेन करेंगे। वो जो 2 एसएसजी है यानी कि 8 ऑर्डर का जो साइलो पी सब ग्रुप है, उस साइलो पी सब ग्रुप में ही 2 की पावर 4 और 2 की पावर 2 वाला यानी 4 ऑर्डर वाला और 2 की पावर 1 ऑर्डर वाला भी उसी में कंटेन करेगा, उसी का सबसेट होगा। मतलब उस रेंज का पी की पावर वाले जितने भी ग्रुप्स हैं, सब ग्रुप्स हैं, उस रेंज में सबसे बड़ा जो सब ग्रुप है उसी को क्या कहते हैं? साइलो पी सब ग्रुप। सबसे बड़ा समझ आ रहे हो क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बाकी सब उसी में कंटेन कर रहे हैं, उसी के सबसेट हैं, उसी के सब ग्रुप्स हैं। समझ आ रही? 3 की पावर 1 अलग से साइलो 3 सब ग्रुप है, उसकी हम यहां पर डिस्कशन करें, वो साइलो क्यू सब ग्रुप अलग। हम सिर्फ साइलो पी सब ग्रुप, एक प्राइम नंबर की रेंज पूरे की बात कर रहे हैं। दूसरा प्राइम नंबर और है, सपोज ग्रुप का ऑर्डर 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 5 की पावर 2 ऐसा है, तो अब इसमें 3 प्रकार के साइलो सब ग्रुप बनेंगे, 2 एसएसजी, 3 एसएसजी, 5 एसएसजी। तीनों की अलग अलग रेंज होगी। 2 एसएसजी का ऑर्डर 8 होगा, 3 एसएसजी का ऑर्डर 3 की पावर 4 81 होगा और 5 एसएसजी का ऑर्डर 25 होगा, 5 की पावर 2 वाला। समझ आ रही है? हालांकि इसमें पी सब ग्रुप्स तो बहुत सारे होंगे, 2 सब ग्रुप्स, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 वाले तीनों पी सब ग्रुप्स। फिर क्यू 3 सब ग्रुप्स, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4 वाले 3 सब ग्रुप्स और 5 सब ग्रुप्स, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। समझ आ रही है? तो ये तो हुए पी सब ग्रुप्स इतने, लेकिन इनमें 2 एसएसजी, 2 साइलो सब ग्रुप एक ही होगा। कौन सा वाला? 2 की पावर 4 ऑर्डर वाला। उसके भी बहुत सारे हो सकते हैं, वो यूनिक यूनिक वो अलग बात है, लेकिन उस ऑर्डर के ही होंगे। साइलो 2 सब ग्रुप्स का ऑर्डर फिक्स है, यूनिक होता है। एक ग्रुप में एक साइलो पी सब ग्रुप का ऑर्डर यूनिक होता है, यूनिक अलग अलग आ जाए, किसी के 8 आ रहा है, मेरे 16 आ रहा है, इसमें क्या है? अलग अलग नहीं आएगा। पी एसएसजी यानी 2 एसएसजी की बात की जा रही है, तो इसके और पड़ोसी के सेम ही आएगा उस ग्रुप पर्टिकुलर ग्रुप में। समझ आ रही है? लेकिन पी सब ग्रुप्स का ऑर्डर अलग अलग आ सकता है। 2 की पावर 1 एक पी सब ग्रुप, एक 2 सब ग्रुप हो गया, फिर 2 की पावर 2 दूसरा 2 सब ग्रुप, 2 की पावर 3 तीसरा 2 सब ग्रुप। समझ आ रही कि नहीं है? तो 2 सब ग्रुप्स के ऑर्डर अलग 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 हो सकते हैं, लेकिन साइलो 2 सब ग्रुप का ऑर्डर फिक्स होता है, एक ही होता है। समझ आ रही है बात? और वो जो साइलो 2 सब ग्रुप होगा, जो 2 की पावर 3 वाला, वो इस 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1 वाले को कंटेन करेगा। जो साइलो 3 सब ग्रुप होगा, 3 की पावर 4 वाला 81 ऑर्डर का, वह साइलो 3 सब ग्रुप 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1 वाले को कंटेन करेगा। और जो साइलो 5 सब ग्रुप होगा 5 की पावर 2 वाला, वो 5 की पावर 1 वाले को और 5 की पावर 2 वाले को कंटेन करेगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ये इस कथा का तात्पर्य है। ये साइलो की थ्योरी चल रही है जो कि बहुत काम की है। एग्जाम्पल देखिए साहब, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें G इज इक्वल टू Q8, सपोज क्वार्टरनियन ग्रुप ले लिया हमने, Q4 Q8 कुछ भी बोलो इसको, है ना? देन 2 SSG ऑफ Q8, Q8 के 2 SSG कितने हुए? ग्रुप का ऑर्डर तो 8 है, ग्रुप का ऑर्डर कितना है? 8 है, और ग्रुप का ऑर्डर अगर 8 है इसका मतलब क्या हुआ? 2 की पावर 3 वाला ही साइलो 2 सब ग्रुप होगा, तो 2 SSG ऑफ Q8 इज Q8 इटसेल्फ। लेकिन इसके 2 सब ग्रुप और भी बहुत सारे होंगे, 2 की पावर 1 ऑर्डर का यानी कि 1 माइनस 1, बट 2 सब ग्रुप्स ऑफ Q8 आर। इसके 2 सब ग्रुप कौन कौन से हैं? एक 2 ऑर्डर का और एक 4 ऑर्डर वाले, ये तीनों, और एक खुद 8 ऑर्डर वाला, ये सब 2 सब ग्रुप्स हैं। समझ आ रहा है ना? 2 सब ग्रुप्स और 2 साइलो सब ग्रुप्स में डिफरेंस। तो जो साइलो 2 सब ग्रुप्स होते हैं उनका ऑर्डर तो डायरेक्ट हाईएस्ट होता है, उस 2 की पावर में हाईएस्ट, जो 2 की हाईएस्ट पावर के ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करे, लेकिन 2 की पावर k+1 ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड ना करे। इसलिए 4 ऑर्डर के मैं साइलो 2 सब ग्रुप नहीं बोल सकता हूं। समझ आ रही ना? 8 ऑर्डर वाले हाईएस्ट होंगे। फिर ये फ्रॉबनियस थ्योरम है, अब ये फ्रॉबनियस थ्योरम देख लो, अब लिखा दी है तो समझा देता हूं। ये भी देख लीजिए, एक और थ्योरम है, लेट G बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर P की पावर n into m,
जी कोई वही उसी पैटर्न का है ना, पी की पावर k बाय q, ऐसा कुछ भी लिखो, जहां m 1 से बड़ा है, p भी है प्राइम नंबर, p और m का जीसीडी 1 है, वहां पर भी यही बोल रखा था, यहाँ पर भी वही बोल रखा, सेम है। इफ p की पावर r डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप g, देन g हैज ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर p की पावर r, उसके पास p की पावर r ऑर्डर का सब ग्रुप होगा, एंड द नंबर ऑफ सच सब ग्रुप्स इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो p। इसने जो सारे p सब ग्रुप हैं उनका क्या बता दिया, नंबर बता दिया है। फ्रॉबनियस ने क्या किया, साइलो ने तो क्या बताया थर्ड थ्योरम में, साइलो p सब ग्रुप्स कितने होंगे, इसने क्या कहा, कोई भी p की पावर r जो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, समझ आ रही है, इफ p की पावर r डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप g, देन g हैज ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर p की पावर r, अगर p की पावर कोई भी r अगर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा तो उस ऑर्डर का उसके पास सब ग्रुप होगा ही होगा। तो इसने कहा कि उसके पास कितने होते हैं ऐसे सब ग्रुप, तो उन्होंने कहा कि ऐसे सब ग्रुप की संख्या उस p की पावर r में हैज सब ग्रुप्स हैज एंड द नंबर ऑफ सच सब ग्रुप्स, ऐसे सब ग्रुप्स की संख्या क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो p होती है। मतलब उस संख्या के लिए अगर वो संख्या की बात की जाए तो वो संख्या अगर प्राइम नंबर 3 है तो या तो 4 आएगी, या फिर 10 आएगी, या फिर 16 आएगी, या फिर, समझ आ रहा ना, 3 डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो p बोल रखा है, इसका मतलब x कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड p, माना कि इनके सब ग्रुप की संख्या x है, समझ आ रही कि नहीं आ रही है, माना कि इनके सब ग्रुप की संख्या x है, तो हम क्या करेंगे, अगर x में p का भाग देंगे तो शेषफल 1 आना चाहिए। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, तो मैं किस संख्या में p का यानी कि 3 का भाग दूं तो एक शेषफल आए, 4 में 3 का भाग दें, 7 में, 10 में, 13 में, 16 में, समझ आ रही कि नहीं आ रही है, उनमें 3 का भाग देंगे शेषफल 1 आएगा। तो इसका मतलब वो जो 2 3 की पावर कुछ भी है उसके नंबर ऑफ सब ग्रुप 4 7 10 13 इसके अलावा नहीं आ सकते, समझ आएगी नहीं आई, एक रेंज एग्जैक्ट नहीं बताया हालांकि, लेकिन क्या बता रहे, एक अप्रोच, जैसे देखिए that G be a group of order 12, that is 2 की पावर 2 into 3, G has either 1 or 3 or 5 or 7 subgroups of order 2 or 4। 2 की पावर वाले तो 2 की पावर 1 वाले या 2 की पावर 2 वाले 2 की पावर 3 वाले तो इसके पास सब ग्रुप होंगे नहीं, तो 2 की पावर 1 या 2 की पावर 2 वाले जो भी नंबर ऑफ सब ग्रुप्स होंगे उन सब ग्रुप की संख्या या तो 1 होगी क्योंकि 1 इज ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट टू 1, या फिर 3 होगी क्योंकि 3 में 2 का भाग देने पर शेषफल 1, या फिर 5 होगी कि 5 में 2 का भाग देने पर शेषफल 1, या फिर 7 होगी कि 7 में 2 का भाग देने पर शेषफल 1 आता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। और 3 ऑर्डर के सब ग्रुप की बात की जाए तभी हम बोले वही 1 या 4 या 7 या 10 या 13 या, ठीक है, 1 या 4, ठीक है, ये आगे ऐसे हम चलते रहते हैं लेकिन आगे फिर खत्म हो जाएगा, ग्रुप का ऑर्डर इतना बड़ा नहीं है तो हम देख लेते हैं। सर आपने 7 क्यों नहीं बोला, ठीक है, नहीं 7 12 को नहीं, 4 ऐसे तो ये 5 का डिवाइड कर रहा है, 7 का डिवाइड कर रहा है, ये तो नंबर है, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स, ये डिवाइड नहीं देखना है, ये कैसे देखना है, क्यों नहीं हो सकते 4 के अलावा, क्यों नहीं हो सकते हैं, क्योंकि 3 ऑर्डर के ग्रुप अगर 7 हुए तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, आइडेंटिटी तो सातों में कॉमन है 1, और उसके अलावा सब में 2-2 एलिमेंट अलग अलग ही होंगे सबके सब साथ में, तो कितने होंगे 7 2 14, 14 और 1 15, क्या 12 ऑर्डर के ग्रुप में 15 एलिमेंट हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते ना, इसलिए वो 7 सब ग्रुप पॉसिबल नहीं है 3 ऑर्डर के, इसलिए आगे वाले हमने हटा दिए। 4 तो पॉसिबल है, चारों ग्रुप में आइडेंटिटी 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 एक एलिमेंट तो कॉमन, और 2-2 ऑर्डर के सब अलग अलग होंगे, तो 4 दूनी 8 वो और 1 वो 9, समझ आ रही कि नहीं, 9 एलिमेंट तो 12 ऑर्डर के ग्रुप में 9 एलिमेंट तो आ सकते हैं, तो समझ आ रही ना, कुल मिला के इतने इतने हो सकते हैं ये बताया है किसने, फ्रॉबनियस ने, ये भी एक प्रकार का मैथमेटिशियन है, ठीक है, ये सभी पी ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा वो बताया, और साइलोपी सब ग्रुप का ऑर्डर मतलब कितने साइलोपी सब ग्रुप होते हैं, नंबर ऑफ पी ग्रुप्स बताया, और साइलो की थर्ड थ्योरम बताती है नंबर ऑफ साइलोपी सब ग्रुप, तो नंबर ऑफ साइलोपी सब ग्रुप होते हैं 1 प्लस एमपी, राइट। अब देखिए साहब 2-3 और बातें हैं छोटी छोटी सी, फिर एग्जांपल्स देखते हुए इसे समाप्त करते हैं, अच्छी बातें हैं देख लीजिए। If order of G is equal to p square into q, where p is less than q, p and q are prime numbers such that p does not divide q minus 1, q does not divide p square minus 1, then G is abelian। भारी बात बोली, अगर G का ऑर्डर p स्क्वायर इंटू q है, p और q प्राइम नंबर है, p q माइनस 1 को डिवाइड नहीं करता है और q p स्क्वायर माइनस 1 को डिवाइड नहीं करता है, तो G 100% क्या होगा, एबिलियन होगा।
ध्यान में रख ले, बाई चांस याद रह जाए तो। अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, जहां पर पी और क्यू दोनों प्राइम नंबर है, एक छोटा एक बड़ा है, पी क्यू स्क्वायर माइनस वन को डिवाइड नहीं करता है और क्यू पी स्क्वायर माइनस वन को डिवाइड नहीं करता है, तो भी जी क्या होता है? एबिलियन होता है। एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी स्क्वायर इज ऑलवेज एबिलियन। वो तो होता ही था पहले प्राइम नंबर का स्क्वायर, लेकिन प्राइम स्क्वायर और प्राइम स्क्वायर दो प्राइम स्क्वायर के मल्टीपल में हो और इस पी की वैल्यू क्यू स्क्वायर माइनस वन को और इस क्यू की वैल्यू पी स्क्वायर माइनस वन को डिवाइड नहीं करती हो, तो ग्रुप क्या होता है? एबिलियन होता है। एक और अच्छी बात, अगर जी का ऑर्डर पी स्क्वायर इंटू क्यू फॉर्म में है, पी क्यू से छोटा है, कोई एक बड़ा एक छोटा, पी और क्यू प्राइम नंबर है, जी हैज एटलीस्ट वन नॉर्मल साइलो सब ग्रुप, हेंस द ग्रुप जी इज नॉट सिंपल। इसके पास एक नॉर्मल साइलो सब ग्रुप तो जरूर होगा ही होगा, और वो भी क्यू ऑर्डर का होगा, ये भी तय है। इसके पास क्या होगा? एक तो नॉर्मल साइलो सब ग्रुप होगा ही होगा। जी हैज एटलीस्ट वन नॉर्मल साइलो सब ग्रुप, इसके पास एक नॉर्मल साइलो सब ग्रुप। और हम जानते हैं किसी भी ग्रुप के पास प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप आ जाए तो वो सिंपल नहीं होता है, तो इसलिए ये कभी भी सिंपल नहीं होगा। पी स्क्वायर क्यू ऑर्डर वाला, अभी हम एग्जांपल देखेंगे। अगर ग्रुप का ऑर्डर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, अगर ग्रुप का ऑर्डर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, वेयर पी एंड क्यू आर डिस्टिंक्ट प्राइम, पी एंड क्यू आर प्राइम्स, देन जी इज नॉट सिंपल ग्रुप। क्योंकि इसमें भी क्या होगा? इसके पास कोई ना कोई साइलो पी सब ग्रुप आ जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप आ जाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा? सिंपल नहीं होगा। अ सिंपल ग्रुप कैन नेवर बी ऑफ ऑर्डर 2n where n is greater than 2 and n is odd। कभी भी 2n ऑर्डर का कोई भी सिंपल ग्रुप नहीं हो सकता है जहां n ऑड हो और n का मान 1 से बड़ा हो, क्योंकि उसके पास कोई ना कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप आ ही जाता है। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? उसके पास n ऑर्डर का कोई ना कोई नॉर्मल सब ग्रुप बन जाता है, इस वजह से 2 into p, ये ऊपर वाली जो प्रॉपर्टीज है उसी तरीके से है ना। Let G be a finite group and P is the smallest prime divisor of order of group G, then the subgroup H of index P is normal in G। मार साहब क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, ध्यान से समझिए। Let G be a finite group and P is the smallest prime divisor of order of G। ठीक है, सबसे छोटा प्राइम डिविजर है, ठीक है, P क्या है? सबसे छोटा प्राइम डिविजर है। देन सबग्रुप H ऑफ इंडेक्स P, तो इस P इंडेक्स का इसके पास एक क्या होता है? नॉर्मल सबग्रुप जरूर होता है। P ऑर्डर का नहीं, P इंडेक्स का, यानी कि ऑर्डर ऑफ G बाय ऑर्डर ऑफ H, उस ऑर्डर का क्या होगा? उसके पास एक नॉर्मल सबग्रुप, मतलब कुल मिलाकर उसके पास नॉर्मल सबग्रुप जरूर आता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि कोई प्राइम डिविजर दिख जाए, तो इसमें भी प्राइम डिविजर दिखेगा छोटा, कोई ना कोई सबसे छोटा, इसमें भी सबसे छोटा कोई ना कोई प्राइम डिविजर दिख जाएगा, तो इनके पास एक एक नॉर्मल सब ग्रुप जरूर आएगा। वो किस इंडेक्स का आता है? जो सबसे छोटा प्राइम नंबर, इसमें सबसे छोटा प्राइम नंबर P है तो P इंडेक्स का नॉर्मल सब ग्रुप, इसमें सबसे छोटा प्राइम नंबर P है तो P इंडेक्स का इसके पास क्या आएगा? नॉर्मल सब ग्रुप आएगा ही आएगा। इस वजह से वो ग्रुप क्या नहीं होगा? सिंपल ग्रुप नहीं होगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? जिसके भी पास ऐसे प्राइम डिविजर का कोई ग्रुप आ जाए तो ज्यादा ही साइलो की कथाएं कर रखी हैं, पर ठीक है देख लो। Let G is a finite non-abelian simple group and H is a normal subgroup of group G, then index of H in G is greater than is equal to 5। अगर G कोई नॉन एबिलियन ग्रुप है, सिंपल ग्रुप है, तो फिक्स है उसके जो सब ग्रुप है उसका इंडेक्स ग्रुप के अंदर 5 से बड़ा या बराबर ही होता है। जैसे हम जानते हैं ना, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस देन इज इक्वल टू 5 इज ऑलवेज एबिलियन। वैसे ही यहां अगर हमें किसी कोई नॉन एबिलियन सिंपल ग्रुप दे रखा है तो उस सब ग्रुप का इंडेक्स ग्रुप के अंदर 5 से बड़ा या बराबर आता है। ध्यान में रह जाए तो याद रख लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है ये, इंपॉर्टेंट अगला। लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी क्यू आर। अगर कोई ग्रुप जी पी क्यू आर ऑर्डर का है जहां पर पी क्यू आर डिस्टिंक्ट प्राइम है, तो जी सिंपल नहीं हो सकता। क्यों? सबसे छोटा कोई प्राइम नंबर होगा ही होगा इन तीनों में से, और वो इस ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, तो उस इंडेक्स का इसके पास एक नॉर्मल सब ग्रुप आ जाएगा, उस ऑर्डर का नहीं, उस इंडेक्स का। तो इसका मतलब ये नॉट सिंपल हो जाएगा। लेट एन बी अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट प्राइम and let P be a prime divisor of n if 1 is the only divisor of n that is congruent to 1 modulo P, then there does not exist a simple group of order n। तो इसके पास सिंपल ग्रुप नहीं होता है, कॉम्प्लिकेटेड है, पर फिर भी बता देता हूं। अगर n एक पॉजिटिव इंटीजर यानी कि नेचुरल नंबर है जो कि प्राइम नहीं है खुद n, है ना, लेकिन P कोई प्राइम नंबर है जो n का ही क्या है? डिविजर है, ठीक है। अब इफ 1 इज द ओनली डिविजर ऑफ n दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो P, जो इस P के कॉन्ग्रुएंट हो और ऐसा सिर्फ एक ही डिविजर मिल रहा हो, P इज द 1, मतलब 1 के अलावा और कोई कॉन्ग्रुएंट नहीं मिलना चाहिए इस मॉडुलो P के केस में, तो G सिंपल नहीं होता है।
जी इज नॉट अ सिंपल ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। सर जैसे कोई एग्जांपल बताइए तो समझ आ जाए, तो ध्यान से समझिए। सपोज कोई 6 ऑर्डर का ग्रुप है ना, उसका कोई अब ग्रुप का ऑर्डर तो क्या है, लेट n बी द पॉजिटिव इंटीजर व्हिच इज नॉट प्राइम एंड n ऑर्डर का ग्रुप है ना। सपोज हम 6 की बात कर रहे हैं, 6 एक प्राइम नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर है। 6 इज अ नेचुरल नंबर व्हिच इज नॉट प्राइम। 6 का कोई डिविजर प्राइम p, तो आप मान लीजिए 3 मान लीजिए, सपोज 3 मान लिया। अब मुझे बताइए इस p के जितने भी डिविजर हैं, क्या उसमें 1 के अलावा और कोई ऐसा डिविजर है जो p के साथ कॉन्ग्रुएंट करने पर 1 आ रहा है? तो p के डिविजर तो कौन कौन है, 6 के डिविजर कौन कौन है, सॉरी n के डिविजर है ना। तो 1 इज द ओनली डिविजर ऑफ n, तो 6 के डिविजर 1 2 3 और 6 है। तो अब ये जो 4 डिविजर है उसमें से बताइए मुझे 3 के कॉन्ग्रुएंट कौन आएगा। जब कॉन्ग्रुएंट 1 हो तो x की वैल्यू x कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो p, तो x 1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 3 तो बोल सकते हैं, लेकिन क्या 2 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 3 बोल सकते हैं क्या? 2 माइनस 1 में तो 3 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड m कब होता है, जब a माइनस b में m का पूरा पूरा भाग जाता है। तो यहां पर a कॉन्ग्रुएंट टू, हम बोल रहे हैं कि कौन नंबर x इस 1 के कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए मॉडुलो p के केस में, तो मॉडुलो ले लिया मैंने 3, यहां 1 फिक्स है, तो अब इधर मैं नंबर बदल रहा हूं, पहले 1 रख रहा हूं, तो 1 माइनस 1 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है। फिर 2 माइनस 1 में तो 3 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। फिर 3 माइनस 1 में भी 3 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, और 6 माइनस 1 में भी 3 का पूरा पूरा भाग। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 6 के डिविजर्स हैं उनमें से 1 ही मात्र एक डिविजर है, तो इसका मतलब जी सिंपल नहीं होगा। इसका मतलब इसके पास कोई ना कोई नॉर्मल सब ग्रुप तो आएगा ही। और हम जानते हैं ना S3 सिंपल नहीं होता है, 6 ऑर्डर का ग्रुप, उसका एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है ना A3 प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, या फिर Z6 में भी 3 ऑर्डर का सब ग्रुप होता है, तो सिंपल नहीं आएगा। लिस्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑल नॉन एबिलियन सिंपल ग्रुप्स लेस देन 1000, ध्यान से समझिए। 1000 से छोटे छोटे मात्र यही ग्रुप हैं जो सिंपल होते हैं, तो याद रख लो, खेली खत्म, बाकी सब नॉन सिंपल। समझ आ रही ना रही, 1000 तक, उससे ज्यादा आगे पूछेंगे नहीं, पूछेंगे तो फिर ये थ्योरम वेरम लगानी पड़ेगी साइलो की वगैरह। पर अगर 1000 के अंदर अंदर पूछ ले कि इस ऑर्डर का ग्रुप क्या होता है, इस ऑर्डर का ग्रुप क्या होता है, तो 5 ही तो है, इतनी रिसर्च करके निकाल रखा है, याद कर लो। इन 5 के अलावा किसी भी ऑर्डर का ग्रुप आए तो वो क्या होता है, नॉन सिंपल होता है। ये सब नॉन एबिलियन ग्रुप की बात कर रहे हैं, है ना। लिस्ट ऑफ ऑल ऑर्डर ऑफ ऑल नॉन एबिलियन सिंपल ग्रुप्स, ठीक है, क्योंकि एबिलियन में तो आप चेक कर सकते हैं कि वो सिंपल है कि नहीं है, उसका नॉर्मल सब ग्रुप वगैरह सारा आइडिया है। तो एबिलियन में तो कोई चर्चा है नहीं, नॉन एबिलियन में ही नॉर्मल सब ग्रुप पता करने में समस्या आती है। एबिलियन में तो सब ग्रुप है वही नॉर्मल सब ग्रुप है, तो उसमें कोई तकलीफ है नहीं। तो 60 ऑर्डर A5 सबसे छोटा सिंपल ग्रुप होता है। A5 का कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होता है, सबसे छोटा सिंपल ग्रुप। उसके बाद A6 A7 ये तो होते ही है, ठीक है। तो A5 1000 तक A5 और A6 ही आते हैं, A7 का ऑर्डर और ज्यादा हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल बाई 2, है ना। 7 फैक्टोरियल समझ आ रही कि नहीं आ रही है, 5 फैक्टोरियल 120, 6 फैक्टोरियल 720, और 7 फैक्टोरियल 720 इंटू 7, समझ आ रही, और डिवाइडेड बाई 2, वो 1000 से ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसमें नहीं आएगा, कुल मिलाकर 60, 168, A6 360 होता ही है, 720 का आधा 360, फिर 504 और फिर 660, चाहे तो याद रख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी ऑर्डर का ग्रुप पूछ ले तो वो क्या होता है, नॉन सिंपल। ये सिर्फ 5 ही हैं जो सिंपल होते हैं, और एबिलियन आ जाएगा तो आप बता ही पाएंगे। नॉन एबिलियन में पूछ ले तो let G be a finite group and H be a P subgroup of group G, then H is a silo P subgroup of G if and only if no P subgroup of G is properly contained in H। ध्यान से समझिए क्या बोल रखा है, G फाइनाइट ग्रुप है, H इसका P सब ग्रुप है ग्रुप G का, और उस P सब ग्रुप H is a silo P subgroup of G if and only if no P subgroup of G is properly contain H। मतलब H सबसे बड़ा होना चाहिए, G का कोई P सब ग्रुप H को कंटेन नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि H ही सबसे बड़ा P सब ग्रुप है, उससे बड़ा और कोई P सब ग्रुप G के पास नहीं होना चाहिए। तो उस H को क्या कहते हैं, साइलो P सब ग्रुप कहते हैं। तो वो घुमा फिरा के बात कही है, H सबसे बड़ा P सब ग्रुप होता है, उसी को साइलो P सब ग्रुप कहते हैं। इफ H इज अ साइलो P सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G, देन X इनवर्स इज आल्सो साइलो P सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G, क्योंकि ये H के क्या होता है, कॉन्जुगेट सब ग्रुप, और हम जानते हैं सारे साइलो P सब ग्रुप आपस में कॉन्जुगेट होते हैं, तो ये भी साइलो P सब ग्रुप होगा। N इज अ सिंपल ग्रुप फॉर ऑल N, मैंने कहा ना आपको
A5 A6 A7 A8 सारे के सारे सिंपल ग्रुप होते हैं, 5 से बड़े या बराबर। तो A5 है ना 60 या फिर उसका 360 फिर आगे आगे ऑर्डर। A group cannot be simple if it has a proper subgroup of index less than 5। जिस भी ग्रुप की कोई ना कोई इंडेक्स 5 से छोटी आ जाए, है ना, वह ग्रुप कभी भी क्या नहीं होता है, सिंपल नहीं होता है। ठीक है, अ ग्रुप कैन नॉट बी सिंपल इफ इट हैज अ प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स। इसके पास कोई ऐसा सब ग्रुप हो जिसकी इंडेक्स क्या आ रही हो, 5 से छोटी आती हो। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो यही तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहां ऊपर लिखा था। ठीक है, 5 से छोटी आती है तो वो सिंपल नहीं होता है। तो ऊपर यहां क्या लिखा हुआ है, सिंपल होगा तो 5 से बड़ी या बराबर ही आएगी। दोनों बात एक ही है। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? किसी भी सब ग्रुप की इंडेक्स, अगर किसी ग्रुप के किसी सब ग्रुप की इंडेक्स 5 से छोटी आ रही है तो वो क्या नहीं होता, नॉर्मल सब ग्रुप है ना, प्रॉपर सब ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो वह सिंपल नहीं होता है। राइट, फिर आते हैं आपके सवाल। क्या बात है, मजे आ गए। फिर 13 क्वेश्चन दे रखे हैं और फिर इनको कुछ कुछ को समझा भी रखा है। चलिए साहब, और इसी के साथ आपका साइलो की थ्योरी फिनिश होती है। यही साइलो की थ्योरी है, नेट जेआरएफ तक काम आएगा। जब तक आप नेट जेआरएफ का एग्जाम दोगे ना, ग्रुप थ्योरी जब तक आएगा जीवन में तब तक काम आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शानदार है और मोस्ट इंपॉर्टेंट। गेट में नेट में इनके क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। और आईआईटी जेम में मैंने आपको कहा ना, एक क्वेश्चन मन ही मन में मार साहब और हम इंटरनल वार्ता हुई है, आता ही आता है। ठीक है साहब, तो सर एक ही क्वेश्चन आएगा, इसके लिए इतना पटकाना पड़ रहा है। ठीक है, मेहनत इसी को कहते हैं, है ना। 60 ही तो सवाल आएंगे, एक क्वेश्चन इसका आएगा, उसके लिए थोड़ी सी कोशिश करनी होती है, सीखना होता है। सीयूईटी में तो पता भी नहीं है कि आएगा भी कि नहीं आएगा, है ना। अगर दे दे तो दिल खुश हो जाएगा, है ना। अगर आ जाता है तो देख लेना, बाई चांस आ जाए तो आ जाए, उन्होंने सब ग्रुप दे रखा है तो, नॉर्मल सब ग्रुप दे रखा है तो, है ना। फाइंड ऑल दी साइलोपी सब ग्रुप्स ऑफ ग्रुप S4 एंड साइलो एंड शो दैट नन ऑफ देम इज नॉर्मल। सारे साइलोपी सब ग्रुप निकालिए और फिर बताइए इसमें से कोई भी नॉर्मल नहीं है। सिद्ध करना है, बहुत भारी क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है। 30 होते हैं, हम जानते हैं S4 के 30 सब ग्रुप होते हैं, उनमें से एक भी नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है। जो साइलोपी सब ग्रुप है वो बड़े बड़े ऑर्डर वाले, है ना। तो किस किस कैटेगरी के होंगे इसके साइलोपी सब ग्रुप, 2 SSG और 3 SSG। 24 ऑर्डर का ग्रुप है। S4 यानी 4 फैक्टोरियल, SN का ऑर्डर क्या होता है, N फैक्टोरियल। तो S4 का ऑर्डर 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल यानी 24। S3 का ऑर्डर 3 फैक्टोरियल, तो S3 का ऑर्डर 3 फैक्टोरियल यानी क्या हो गया 6। S4 का ऑर्डर 4 फैक्टोरियल यानी क्या हो गया 24। S5 का ऑर्डर 5 फैक्टोरियल यानी क्या हो गया 120। तो S4 का ऑर्डर 4 फैक्टोरियल यानी कि 24 है। तो 24 ऑर्डर के ग्रुप में हम जानते हैं 2 की पावर 3 यानी 8 ऑर्डर का साइलो 2 सब ग्रुप होगा और 3 ऑर्डर का साइलो 3 सब ग्रुप होगा। समझ आ रही है, दो ही कैटेगरी के होंगे। और वो जो भी साइलो 2 सब ग्रुप साइलो 3 सब ग्रुप आएंगे, 8 ऑर्डर वाले और 3 ऑर्डर वाले, वो भी इसके नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होंगे। ये सिद्ध करना है पूरा इस क्वेश्चन में। अगला, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल साइलोपी सब ग्रुप्स ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 72। 72 ऑर्डर का जो ग्रुप होता है, बार छंग 72 जानते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 प्राइम फैक्टराइजेशन, 8 टमाणी 72 है ना। 8 9 जा 72, तो 8 मतलब 2 की पावर 3 और 9 मतलब 3 की पावर 2, राइट। तो अगर उसकी बात करें तो क्या आ जाता है, ऑर्डर क्या आ जाएगा 72 ऑर्डर का जो ग्रुप है। तो इसके पास एक तो 2 की पावर 3 यानी कि 8 ऑर्डर का और एक 3 की पावर 2 यानी 9 ऑर्डर के साइलोपी सब ग्रुप्स बनेंगे। साइलो 2 सब ग्रुप का ऑर्डर 3 होगा और साइलो 3 सब ग्रुप का ऑर्डर 9 होगा। अब उसके कितने कितने होते हैं ये पूछा है इसमें। अगला, फाइंड द नंबर ऑफ 2 SSG एंड 3 SSG ऑफ A4। A4 के 2 SSG 3 SSG निकालो। फाइंड द नंबर ऑफ 5 SSG इन अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 45। 45 में 5 SSG निकालो। If order of G is equal to 21 and G is a non-abelian, then how many subgroups of order 7 and 3 are there in G? ये तो पहले ही खत्म कर चुका हूं, जानते कि नहीं जानते हैं मोहर साहब? ये तो कब बताया था आपने, ये तो बता चुका हूं ना, भूल गए? हे प्रभु, पिछली क्लास में आखिर में यही तो बताया था, अब भी दिखाता हूं, तुम झूठ बोल सकते हो। ये देखो, आया स्ट्रक्चर समझ में, शकल भी आई समझ में।
आया कि नहीं? काउंटिंग ऑफ सब ग्रुप जी का ऑर्डर पी क्यू होता है, तो बताया था ना पी और क्यू प्राइम नंबर है, पी क्यू से छोटा है, जी इज ए नॉन एबिलियन ग्रुप। देन क्यू ऑर्डर का एक सब ग्रुप होता है, पी ऑर्डर के क्यू सब ग्रुप होते हैं, क्यू ऑर्डर के 5 क्यू एलिमेंट होते हैं, पी ऑर्डर के क्यू इंटू 5 पी एलिमेंट होते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? पहले पढ़ रहा है तो इसी तरीके से आपको अभी जो क्वेश्चन पूछा था 21 ऑर्डर का ग्रुप, और ये एग्जांपल भी मैंने बताया था क्लास में, 21 ऑर्डर का ग्रुप है तो बताइए उसके पास 7 ऑर्डर के कितने सब ग्रुप होंगे? कितना होगा? 7 ऑर्डर का तो यूनिक होगा, तो 7 ऑर्डर का तो एक ही होगा, लेकिन 3 ऑर्डर के कितने सब ग्रुप होंगे? 7 होंगे। समझ आ रही कि नहीं? तो यही तो पूछा है, 7 ऑर्डर कितने होंगे तो 3, 3 ऑर्डर कितने होंगे तो 7, और इसके पास 7 ऑर्डर के एलिमेंट कितने होंगे तो 5 7, 3 ऑर्डर के कितने होंगे तो 7 इंटू 5 3, यानी कि 7 इंटू 2 14। बताए भी तो थे कल कि 14 ये 5 7 6 ये 14 और 6 20, और एक आइडेंटिटी होगा, 21 एलिमेंट होंगे। समझ आ रही कि ना? रही शो दैट द ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30 एंड 36 आर नॉट सिंपल। सिद्ध कीजिए कि 30 और 36 ऑर्डर के ग्रुप सिंपल नहीं होते हैं। तो इनका एक सब ग्रुप की इंडेक्स 5 से छोटी दिखा दोगे, या फिर पी क्यू आर ऑर्डर का ग्रुप दिखा दो, या फिर पी स्क्वायर क्यू ऑर्डर का ग्रुप दिखा दो, ये पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ऑर्डर का ग्रुप दिखा दो। कुछ समझ आ रही है ना? पीछे बहुत सारी प्रॉपर्टी देखी अपन ने, ऐसे दिखा दो। लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर 539, देन जी इज क्या होगा? 539। तो हम जानते हैं नॉन एबिलियन एबिलियन डज नॉट हैव नॉर्मल ट्रिवियल सब ग्रुप नोटा। कुछ पता नहीं है तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना? समझ आ रही है? सिंपल 539 प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से आइडिया लग जाएगा कि ग्रुप का चरित्र कैसा है, क्या पी स्क्वायर का पैटर्न है या फिर पी स्क्वायर क्यू पैटर्न का है, क्या इसका कोई नॉर्मल सब ग्रुप आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वगैरह वगैरह। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? क्या इस ऑर्डर का कोई प्राइम नंबर तो नहीं है कहीं? ये 5389 है ना, प्राइम नंबर होगा तो साइक्लिक एबिलियन हो जाएगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? चेक करना है। कोई भी प्राइम नंबर कैसे चेक करते हैं पता है? उसके आसपास का सबसे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर, उससे जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है? तो 539 है, तो 24 का स्क्वायर 576 के आसपास है ना, तो 24 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर हैं, अगर उनमें से एक भी इसको डिवाइड नहीं कर रहा है तो ये प्राइम नंबर है, और अगर प्राइम है तो साइक्लिक, साइक्लिक तो एबिलियन। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? पल्ले पढ़ रहा है कि नहीं? तो एक अगर 24 इसके जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर, इससे जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर 24 का होता है, तो 24 से जितने भी छोटे प्राइम नंबर हैं सिर्फ उनको इससे डिवाइड करके देख लो। अगर एक भी प्राइम नंबर इसको डिवाइड कर जाएगा तो कंपोजिट नंबर है, अगर कोई भी प्राइम नंबर डिवाइड नहीं कर रहा है तो ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर चेक करने का एक तरीका है। समझ आ रही है? तो आपको 2 3 2 से डिवाइड नहीं कर रहा है इसको, 2 3 इसको डिवाइड नहीं कर रहा है, 5 इसको कर नहीं सकता, 7 कर रहा है ना, तो ये प्राइम नहीं है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो बस चेक कर लिया। 24 तक आपको जो प्राइम नंबर है उनको डिवाइड करके चेक कर लेना है, बाकी ऐसे करते ही नहीं जाना 37 तक ना 41 में से, है ना? समझ आ रही है? अब अगला एक ग्रुप है, ये जेम का क्वेश्चन है ना, कि लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ 20 इन व्हिच कॉन्जुगेसी क्लासेस हैव ये व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर ट्रू। अब जेम में कभी भी साइलो सब ग्रुप सिलेबस में रहा नहीं है ना, और इसमें पूरे क्वेश्चन में कहीं इन्होंने साइलो का नाम नहीं लिख रखा है। समझ आ रही है? ऐसे सवाल आते हैं जहां जेम के सिलेबस में कहीं साइलो नहीं है, जहां क्वेश्चन में कहीं साइलो नहीं है, लेकिन लगाना साइलो ही पड़ेगा तो ही होगा। ठीक है, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? A3 is a silo 3 subgroup of S3, silo 2 subgroup of S3 is unique। तो अभी इस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, है ना? अब ये तो क्वेश्चन है सारे के सारे, ये और है 13 क्वेश्चन लिख रखे हैं अलग अलग कैटेगरी के। चलिए हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। खतरनाक है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, थोड़ा विवश करेगा आपको समझने के लिए। इजी नहीं लिए हैं, अच्छे वाले ही लिए। फाइंड ऑल दी साइलो पी सब ग्रुप्स ऑफ ग्रुप S4 एंड शो दैट नन ऑफ देम इज नॉर्मल। ठीक है, सारे साइलो पी सब ग्रुप लिख रहे हैं और उसके बाद सिद्ध करना है कि ये क्या नहीं है, सिद्ध करना है कि वे नॉर्मल नहीं है ना, नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है। तो गौर से देखिए साहब, ऑर्डर ऑफ S4 इज इक्वल टू 24 होता है, 4 फैक्टोरियल यानी 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर 3 इंटू 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 3 मतलब 8 इंटू 3। अब देखिए साहब, 2 SSG 2 की पावर 3 ऑर्डर का होगा, 3 SSG का ऑर्डर 3 की पावर 1 3 होगा। नंबर ऑफ 2 SSG का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस MP। P है 2 तो 1 प्लस 2P,
1 प्लस 2p शुड डिवाइड 24। अब एक और अच्छी बात है इसमें, ये 1 प्लस 2p जो 24 को डिवाइड कर रहे हैं ना, 24 को मत करो, 3 को ही डिवाइड करो, क्योंकि 1 प्लस 2p कभी भी 2 की पावर 3 को तो डिवाइड वैसे भी नहीं कर सकता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? अगर m की वैल्यू में यहां पर ये जो लिखा हुआ ना, 0 के अलावा कुछ भी लिखता हूं, तो ये 1 प्लस 2m कभी भी इस 2 की पावर 3 को तो डिवाइड कर ही नहीं सकता। 1 लिखेंगे तो 3 इसको डिवाइड नहीं करता है, 2 लिखेंगे तो 5 इसको डिवाइड नहीं करता है, 3 लिखेंगे तो 7 इसको डिवाइड नहीं करता है, 4 लिखेंगे तो 9, कोई इस आगे वाले को तो डिवाइड करेगा ही नहीं। तो 24 को डिवाइड करना ऐसा कहो, या पर 2 SSG के लिए 1 प्लस 2p को पीछे वाले से डिवाइड करने के लिए कहो, एक ही बात है। अब मुझे आप बताइए इसमें से क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। m की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं और m की वैल्यू 1 भी ले सकते हैं, दो पॉसिबिलिटीज है। तो साइलो की थर्ड थ्योरम के हिसाब से नंबर ऑफ 2 SSG, या तो m 0 लिखेंगे तो कितने आ जाएंगे 1, या फिर m 1 लिखेंगे तो कितने आ जाएंगे 3। तो साइलो की थर्ड थ्योरम ने कहा कि साइलो जो 3 SSG हैं, साइलो जो 2 SSG हैं, वो या तो m 0 लिखने पर यूनिक आएंगे या m 1 लिखने पर 3 आएंगे। सर ये क्या किया, ये समझ आया कुछ क्या किया? 1 प्लस एम पी डिवाइड 3, ये 3 को डिवाइड करना चाहिए, इसका मतलब यहाँ m के पास कितनी चॉइस है। अगर m 0 लिखता हूं तो 1 प्लस 2 इंटू 0 यानी कि 1, तो 1 इस ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है 3 को। या फिर मैं m की जगह क्या लिखता हूं 1, तो 1 प्लस 2 इंटू 1 दैट इज क्या आ जाएगा 3, तो 3 इस ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर जाएगा 3 को। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो यहाँ m के पास दो चॉइस है, या तो 0 या फिर 1। अब गौर से देखिए साहब, if m is equal to 0, then number of 2 SSG is equal to 1। तो इसके पास 2 SSG की संख्या क्या हो जाएगी, m अगर 0 लिखेंगे तो 1 आ जाएगी। और अगर एक ही 2 SSG या साइलोपी सब ग्रुप हो तो वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है। implies 2 SSG is normal which is not possible, लेकिन इसका 2 SSG तो नॉर्मल संभव नहीं है। अब क्यों नहीं है संभव नॉर्मल, उसके लिए आपको S4 का आइडिया होना चाहिए। ठीक है साहब, S4 का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि S4 का ऑर्डर कितना है, मतलब इस 2 SSG का ऑर्डर कितना है 8, और इस 8 ऑर्डर का जो सब ग्रुप होगा उसकी इंडेक्स कितनी होगी इस ग्रुप के अंदर 3 विच इज लेस देन 5। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? इसका मतलब क्या होगा, यह सिंपल ग्रुप नहीं है, और अगर S4 सिंपल ग्रुप नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि इसका कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप आ नहीं सकता। तो ये इसका 8 ऑर्डर का नॉर्मल सब ग्रुप कैसे आ सकता है? समझ आ रही कि नहीं आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? तो ऐसे लगाते हुए मैंने रिजेक्ट करा दिया कि m 0 तो पॉसिबल नहीं है, तब m की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी 1 ही। इससे निष्कर्ष क्या निकला कि नंबर ऑफ 2 SSG इसके पास कितने आएंगे 3 आएंगे। 8 ऑर्डर के इसके पास 3 सब ग्रुप होंगे, और आप मैंने जो 30 सब ग्रुप लिखाए थे इसके उसको खोल के जाके देखना, नोट्स में 8 ऑर्डर के 3 ही थे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब बात करते हैं 3 SSG, नंबर ऑफ 3 SSG कितने होंगे? तो 1 प्लस 3m शुड डिवाइड 24, 24 भी मत लिखो, और इवन क्या लिखो 2 की पावर 3 यानी कि 8। इसके अगले वाले 1 प्लस 3m, यहां पर भी m के दो केस आ रहे हैं, m 0 लिखेंगे तो 1 इसको डिवाइड करेगा, और m 1 लिखेंगे तो 4 भी इसको डिवाइड करेगा। m 2 लिख देंगे तो 7 इसको डिवाइड नहीं करेगा, और m 3 लिखेंगे तो डिवाइड नहीं करेगा, है ना? तो दो m के पास दो चॉइस है। अगर मैं m इज इक्वल टू 0 लिखता हूं देन 3 SSG इज यूनिक, ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल। सर ये पॉसिबल क्यों नहीं है? ठीक है, 3 SSG यानी कि 3 SSG मतलब इसके पास 3 ऑर्डर का क्या होगा, एक ही सब ग्रुप होगा। लेकिन हम जानते हैं S4 के पास 3 ऑर्डर के 8 एलिमेंट होते हैं, और इसके पास तो 3 ऑर्डर के 4 सब ग्रुप होते हैं, और चारों आइसोमॉर्फिक होते हैं। तो इसका मतलब 3 SSG एक वाला तो बात झूठ है, क्योंकि हमें ग्रुप का चरित्र पता है इसलिए। तो यहां से हम नंबर ऑफ 3 SSG क्या बोल देंगे, तो 0 तो हो नहीं सकता, इसका मतलब m की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। तो यहां पर अगर एक दो केस आ जाए तो उन केस को हमें अपने पूर्ववत ज्ञान से क्या करना होता है, रिजेक्ट करवाना होता है कि 0 तो पॉसिबल नहीं है 1 पॉसिबल है, या फिर 1 पॉसिबल नहीं है 0 ही होगा, ऐसा हमें दिखाना पड़ता है। कई बार यहां से m की एक ही वैल्यू आती है। मैक्सिमम टाइम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपके लेवल की बात करूं मैं CUET के, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो m की यहां से एक ही वैल्यू पॉसिबल होगी 0, बाकी वो सही लोगों का क्वेश्चन पूछेंगे ही नहीं। ठीक है, ये थोड़ी हायर लेवल की बात है। जब से दो केस आते हैं तो फिर ग्रुप के चरित्र का आइडिया लगाना पड़ता है, फिर पीछे और भी थ्योरम्स लगानी पड़ती है, फिर रिजेक्ट करवाना पड़ता है। जैसे मैंने इस ऊपर वाले में रिजेक्ट कराया कि इंडेक्स लेस देन 5 आ जाएगी, इस सब ग्रुप की इंडेक्स ग्रुप के अंदर क्या आ जाएगी लेस देन 5, तो ग्रुप नॉट सिंपल। ग्रुप नॉट सिंपल इंप्लाइज डू नॉट हैव एनी प्रॉपर सब ग्रुप, तो इसका कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप होगा नहीं, तो ये कैसे हो सकता है? समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो इस वजह से, और इसमें तो S4
S4 के पास 3 ऑर्डर का तो हम जानते हैं क्या होंगे, 4 सब ग्रुप होते हैं, चारों आइसोमॉर्फिक होते हैं, तो चारों कॉन्जुगेट होने चाहिए। तो 3SSG तो 4 दिख रहे हैं, एक बोल रहा है जो कि गलत है, इसका मतलब M0 तो पॉसिबल नहीं है, तो M1 होगा, और M1 होगा तो 4 आ रहा है। और हम जानते हैं 3 ऑर्डर के S4 के पास 4 सब ग्रुप होते हैं, राइट। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल साइलोपी सब ग्रुप्स ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 72। अब 72 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 होता है। तो देखिए 2SSG, गौर से देखिएगा साहब, find the number of all possible साइलोपी सब ग्रुप्स, जितने साइलोपी सब ग्रुप संभव हो सकते हैं। 2SSG की बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ 2SSG क्या आएगा, 1 + 2m शुड डिवाइड 3 स्क्वायर। अब इसमें m की जगह में 0 लिखता हूं तो भी इसको डिवाइड कर जाएगा 9 को, m की जगह 1 लिखता हूं तो भी 3 इसको डिवाइड कर जाएगा, m की जगह 2 से तो नहीं करेगा, लेकिन 4 2 जा 8 + 1 9, वो भी इस ग्रुप के ऑर्डर को क्या कर जाएगा, डिवाइड कर जाएगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। तो अगर मैं m की जगह इनमें से कुछ भी लिखता हूं तो वो ग्रुप के ऑर्डर को क्या कर जाएगा, डिवाइड कर जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास 2SSG की संख्या जब 0 लिखेंगे तो क्या आएगी 1, जब 1 लिखेंगे तो क्या आएगा 3, और जब 4 लिखेंगे तो क्या आएगा 9। इनमें से ही कुछ आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा। तो दूसरा तरीका होता है क्वेश्चन पूछने का कि नंबर ऑफ 2SSG कैन नेवर बी, क्या पूछते हैं, नंबर ऑफ 2SSG कैन नेवर बी, नंबर ऑफ 2SSG क्या नहीं हो सकते हैं इस ऑर्डर के ग्रुप में। तो ऑप्शन में 1 3 9 और 5 ऐसा कुछ होगा। समझ आ रही ना रही है। तो 5 नहीं हो सकते हैं। साइलो की थर्ड थ्योरम कह रही है 1 3 और 9 तो हो सकते हैं, लेकिन 5 नहीं हो सकते। अब सर इनमें भी एग्जैक्ट पता करना हो तो आपको 72 ऑर्डर का ये ग्रुप कैसा है उसका चरित्र पता करना पड़ेगा। अब इन्होंने सिर्फ 72 ऑर्डर का ग्रुप बोल रखा है, न तो बोला है कि एबिलियन है, न बोला है कि नॉन एबिलियन है, न बोला है कि साइक्लिक है। तो फिर बहुत सारे ग्रुप होते हैं, अलग अलग लेंगे तो अलग अलग केस बनेंगे। बात समझ आ रही है। लेकिन ये जरूर पता है कि इसका जो भी 3SSG होगा, चाहे एबिलियन नॉन एबिलियन साइक्लिक नॉन साइक्लिक कुछ भी ग्रुप लीजिए, इस ग्रुप के पास 3SSG 2SSG की संख्या कभी भी 1 3 या 9 के अलावा कभी नहीं होगी। 2SSG 1 या 3 या 9 के अलावा कुछ नहीं आएंगे, 2 भी नहीं आएंगे, 5 भी नहीं आएंगे, 7 भी नहीं आएंगे, 6 भी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। साइलो ने वेरीफाई किया, इतना तो बता दिया है। 3SSG की संख्या, तो नंबर ऑफ 3SSG 1 + 3m डिवाइड्स 2 की पावर। तो यहां पर इसके पास दो ही केस है, m = 0 लिखें तो और m = 1 लिखें तो क्या पॉसिबिलिटीज आ रही है, m 0 लिखेंगे तो इसको डिवाइड करेगा, 1 लिखेंगे तो 1 + 3 4 भी इसको डिवाइड करेगा, उसके अलावा और कोई भी m डिवाइड नहीं कर रहा है। तो फिर m के ये दोनों केस हैं, तो पहला केस 0 लिखेंगे तो 1 आएगा, दूसरा 1 लिखेंगे तो 4 आएगा। तो साइलो 3 सब ग्रुप्स की संख्या 1 या 4 होगी। 72 ऑर्डर के 72 ऑर्डर के किसी भी ग्रुप में साइलो 3 सब ग्रुप्स की संख्या 1 या 4 होती है, या तो 1 होगा या 4 होंगे, इसके अलावा साइलो 3 सब ग्रुप नहीं हो सकते हैं। बात समझ आ रही है। इससे ये पता चलता है इस 72 ऑर्डर के ग्रुप से ओनली। फाइंड द नंबर ऑफ 2SSG and 3SSG ऑफ A4। A4 के 2SSG 3SSG निकालो। तो गौर से देखना, A4 हम जानते हैं पर्टिकुलर ग्रुप है, अल्टरनेटिंग ग्रुप। A4 12 एलिमेंट होते हैं इस ग्रुप के अंदर, है ना, 6 ऑर्डर का इसके पास कोई सब ग्रुप नहीं होता है। दिस इज द स्मॉलेस्ट, दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन एबिलियन ग्रुप ऑफ सिंपल ग्रुप। ये सबसे छोटा सिंपल ग्रुप बताया ना अभी थोड़ी देर पहले, सॉरी वो तो A5 होता है, 60 ऑर्डर वाला होता है, ये तो A4 है ना, A4 नहीं है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ नॉन एबिलियन ग्रुप हुज ईच प्रॉपर सब ग्रुप इज नॉट द नॉर्मल सब ग्रुप। मतलब ये वो कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम का काउंटर एग्जांपल है ना। इसमें 6 ऑर्डर का नॉर्मल सब ग्रुप इसके पास नहीं होता है। तो अगला देखिए, 2SSG की बात करें तो इसके पास 2SSG 4 होंगे, क्यों होंगे वो दिखाया है। तो इसके पास नंबर ऑफ 2SSG क्या होंगे, 1 + 2m शुड डिवाइड 3। तो m के पास दो पॉसिबिलिटी, 0 लिखेंगे तो भी डिवाइड करेगा, 1 लिखेंगे तो भी डिवाइड करेगा। फिर 1 क्यों पॉसिबल नहीं है उसको समझाते हैं। फिलहाल देखिए, नंबर ऑफ 3SSG 1 + 3m डिवाइड्स दिस, तो m की वैल्यू 0 लिखेंगे तो भी हो सकता है, 1 लिखेंगे तो भी हो सकता है। अब गौर से देखना, अगर हम यहां पर क्या लिखते हैं, इसमें m की जगह पर 1 लिखते हैं, तो नंबर ऑफ 2SSG यानी कि 4 ऑर्डर के कितने सब ग्रुप आ जाएंगे। अगर हम यहां पर क्या लिखते हैं, m की जगह पर 1 लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 + 2m 3 आ जाएगा। तो इसके पास क्या आ जाएंगे, 2SSG की संख्या क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ 2SSG, तो 2SSG 3SSG का ऑर्डर है, तो नंबर ऑफ 2SSG 3 हो जाएंगे, और 2SSG का ऑर्डर 4 है, तो इसके पास 4 ऑर्डर के क्या होंगे, 3 सब ग्रुप आ जाएंगे। समझ आ रही है।
और अगर इसके पास 4 ऑर्डर के 3 सब ग्रुप की बात करें तो हम जानते हैं A4 के पास 4 ऑर्डर के 3 सब ग्रुप नहीं होते हैं डायरेक्ट A4 के चरित्र से, तो ये 1 वाला तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास केस एक ही है कि m इज इक्वल टू 0 होगा, और m इज इक्वल टू 0 यहाँ लिखेंगे तो 1 प्लस 2m यानी कि 1 प्लस 2 इंटू 0 यानी कि एक ही सब ग्रुप होगा 2SSG। तो इसके पास जो 4 ऑर्डर का 2SSG का ऑर्डर तो होता है 4, क्यों 2 की हाईएस्ट पावर वाला उसका ऑर्डर है, लेकिन उसकी संख्या क्या आएगी, एक ही आएगी, क्योंकि हम A4 को पहचानते हैं इसलिए। अगला इसकी बात करें 0, अगर हम 0 ले लेते हैं 1 प्लस 3 इंटू 0 तो 3SSG क्या आ जाएगा, यूनिक, और 3SSG यूनिक आ जाएगा तो नॉर्मल सब ग्रुप। समझ आ रही कि नहीं आ रही है, प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। और 3SSG का ऑर्डर कितना है, यहां पर 3 है, बात समझ आ रही है। और हम जानते हैं इसका तो 3 ऑर्डर का इसके पास सब ग्रुप तो होते हैं, है ना, पर नॉर्मल, अच्छा चलिए, इसके पास 3 ऑर्डर के क्या होते हैं, 4 सब ग्रुप होते हैं, और चारों के चारों आइसोमॉर्फिक होते हैं, तो 3 ऑर्डर का क्या नहीं हो सकता, एक ही साइलोपी सब ग्रुप हो नहीं सकता, होगा तो कॉन्जुगेटेड जो है वो चारों तो कॉन्जुगेट है एक दूसरे के, तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 हो नहीं सकता, और 0 नहीं हो सकता इसका मतलब 1 ही रखना पड़ेगा, और 1 रखेंगे तो साइलोसी 3 सब ग्रुप्स की संख्या क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ये ऐसे जो क्वेश्चन है वो नेट, गेट में और IIT जेम के हायर लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहां पर ऑप्शन आते हैं, आपको रिजेक्ट करवाना है तो आपको पीछे का और ज्ञान लगाना पड़ेगा। बाकी यहाँ ऐसा सिचुएशन होती है कि डायरेक्ट एक ही m की वैल्यू आती है, जैसे अगले एग्जांपल्स देखिए, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ 5 SSG इन द ग्रुप ऑफ ऑर्डर 45। 45 ऑर्डर के ग्रुप में 5 SSG की संख्या, 45 को 3 की पावर 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। ऑर्डर ऑफ 5 SSG, यहाँ 5 की पावर हाईएस्ट पावर 1 ही है तो 5 होगा। और नंबर ऑफ 5 SSG, कितने 5 SSG होंगे, तो 1 प्लस 5m डिवाइड 3 स्क्वायर, और 1 प्लस 5m 3 स्क्वायर को डिवाइड तभी कर सकता है जब m की वैल्यू 0 हो, और कोई चारा नहीं है। m 0 लिखेंगे तो 1 इसको डिवाइड करेगा, बाकी m 1 लिखेंगे तो 6 इसको डिवाइड नहीं करता है, m 2 लिखेंगे तो 11 इसको डिवाइड नहीं करता है, तो और कोई m की वैल्यू के लिए डिवाइड नहीं कर रहा है, तो m की एक ही वैल्यू आ रही है, नंबर ऑफ 5 SSG 1 है, यूनिक है, इसका मतलब इसके पास 5 ऑर्डर का जो सब ग्रुप होगा वो क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है, इस प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये कैटेगरी के लिए ये क्वेश्चन समझाने के लिए आपको पूछा गया है। इस तरीके के क्वेश्चन जनरली क्या करते हैं, ज्यादा पूछते हैं। बात समझ आ रही है, ये थी आपकी साइलो की थ्योरी, साइलो से रिलेटेड पूरी कथा। एग्जाम में ज्यादा डिटेल में और डीप में क्वेश्चन जो है वह जेम और नेट और गेट के लेवल में पूछे जाते हैं, आपके लेवल में इतने क्वेश्चन जो है नहीं बनते हैं। बस साइलो की थ्योरी आइडिया होनी चाहिए, ताकि आप ग्रुप का ऑर्डर देखते हैं इसके किस किस पैटर्न के सब ग्रुप होंगे, ये आइडिया लगा सकते हो। इस ऑर्डर के अगर सब ग्रुप्स है तो उनके बारे में हम क्या क्या बोल सकते हैं, है ना, उसका आइडिया, उसके लिए लिमिटेड ये जो थ्योरी है वह आपको ध्यान में रखनी है। और इसी के साथ धन्यवाद। इसी के साथ आपका नॉर्मल सब ग्रुप क्वेश्चन ग्रुप फिनिश होता है। क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट में मिल जाएंगे, उनको अपन डिस्कस करेंगे, एक एक को आपके लेवल के हिसाब के क्वेश्चन भेजे जाएंगे और वो सारे क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे, राइट। और इसी के साथ हम नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ग्रुप मॉर्फिज्म, राइट। तो ये थी हमारी ग्रुप थ्योरी की क्लास। अब हम बढ़ते हैं इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर। इंटीग्रल कैलकुलस में आखिर में क्या पढ़ लिया था हमने, ये बताइए।